जब लिंग यांगी ने घोषणा की कि वह मुख्य भूमि पुत्र का कोटा चुनना चाहते हैं, पूरा तियानलुओ महाद्वीप उबल पड़ा। पूरे महाद्वीप का पृथ्वी संप्रभु पागल है। आखिरकार स्वर्ग संप्रभु वह क्षेत्र है जिसका अनगिनत महाशक्तियां सपना देखती हैं। आखिरकार तियान जिजुन अनगिनत महाशक्तियों का स्वप्न राज्य है। जब तक वे उस स्तर तक पहुंच सकते हैं, वे महान दुनिया में वास्तविक शिखर अस्तित्व भी बन जाएंगे। उस तरह का अस्तित्व, चाहे वह शब्द और कर्म ही क्यों ना हो, दुनिया का ध्यान आकर्षित करेगा और इसका वजन अकल्पनीय है। लेकिन जैसे ही खबर फैली तो सबके चेहरे बदल गए। एक, केवल लिंग्यान मंडप प्रतिभाएं ही प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पात्र हैं। दूसरे, कुल मिलाकर 2 ही स्थान हैं। तीसरा, इसे निम्न स्थिति के सर्वोच्च के युद्ध क्षेत्र और ऊपरी स्थिति के सर्वोच्च के युद्ध क्षेत्र में विभाजित किया गया है। जैसा कि नाम से पता चलता है, यानी निचला पृथ्वी सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र उन लोगों का है जिनकी ताकत निचली पृथ्वी सर्वोच्च स्तर पर है, जबकि ऊपरी पृथ्वी सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र स्वाभाविक रूप से उन लोगों का है जो वास्तविक ऊपरी पृथ्वी सर्वोच्च स्तर के लिए लड़ रहे हैं। इसका कारण सर्वोच्च भूमि के आकाओं द्वारा हाथापाई में स्थानों को प्राप्त होने से रोकना है। उनमें से अधिकांश मालिकों ने अपनी भावना खो दी है, लेकिन बॉस की सफलता की संभावना पहले जितनी अच्छी नहीं है, इसलिए महाद्वीप के पुत्रों की लड़ाई, ऐसा नियम है। ऐसी बाधाओं ने स्पष्ट रूप से इस कोटा को प्राप्त करना अधिक कठिन बना दिया है, क्योंकि आज की हजारों महान दुनिया में जब तक एक स्वर्गीय संप्रभु है जो एक महाद्वीप पर कब्जा करता है और एक हवेली स्थापित करता है, तब तक अनगिनत मजबूत लोग होंगे जो आएंगे और शामिल होने का प्रयास करेंगे। और उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है मुख्य भूमि के बेटे के लिए प्रतिस्पर्धा करने की योग्यता प्राप्त करना। तो लिंग्यान मंडप की महाशक्ति की तो बात ही छोड़ दीजिए। जब लिंग्यान मंडप ने तियानलुओ महाद्वीप को एकीकृत किया, तो हर दिन मजबूत लोगों ने लिंग्यान मंडप में शामिल होने के लिए आवेदन किया, और इन सैकड़ों हजारों में से केवल 2 को ही कोटा मिल पाता है, जो नरक स्तर की कठिनाई है। बेशक कुछ लोगों ने ये भी सवाल उठाया है कि तियानलुओ महाद्वीप में हजारों वर्षों से मुख्य भूमि से कोई पुत्र नहीं आया है। महाद्वीप की शक्ति कितनी बड़ी है, 2 ही स्थान क्यों है? कोई प्रशिक्षुता सभा वगैरह नहीं है। यून यून मुख्य भूमि के बेटे के प्रतियोगिता दिवस के आयोजन के प्रभारी हैं, जिसमें गुजुनर सहायक हैं। चेनमो ने किसी को लुओशेन कबीले में एक पत्र देने के लिए भेजा था। हालांकि चेनमो लुओ ली से पत्र की सामग्री छिपा रहा था। अधिकांश अर्थ यह है कि लुओ ली लिंग्यान मंडप में है, बहुत सुरक्षित है और अच्छी तरह से रह रहा है, ताकि लुओ तियानशेन निश्चिंत हो सके। पत्र के पीछे चेनमो ने लुओशेन कबीले से शादी करने और लुओ ली से अपनी पत्नी के रूप में शादी करने की योजना बनाई। उन्होंने ये भी दावा किया कि लुओ ली ने वादा किया था और केवल लुओ तियानशेन के जवाब का इंतजार किया था। चेनमो मूल रूप से किंगमो और अन्य को ढूंढना चाहते थे। आखिरकार किंगमो दिन के दौरान अपने कान काट रहा था और खुद को चोट पहुंचा रहा था, लेकिन जब लियो इरलॉन के कमरे से गुजर रहा था, तो वह अप्रत्याशित रूप से अंदर चला गया। और लियो इरलॉन का फिगर वाकई बहुत हॉट है। In the woman's spacious bedroom, Liu Long sat sideways on the soft couch, looking at Chenmo, who was walking slowly, with a panic expression. तुम इतनी रात यहाँ क्यों हो? चेनमो नर्म सोफे की ओर चला गया। हालांकि वह अपने दिल में जानबूझकर था, लेकिन धीरे-धीरे प्रगति करना बेहतर था। Chenmo pondered a little. His expression naturally sat down on the stool next to the soft couch, brooded slightly, and said, "I often accompany Sister Yu Yu, knowing that it is not easy for a woman to live alone. Anyway, it's fine at night. Chat. जब मैं रात को बात करने के लिए दौड़ा तो मुझ पर कौन विश्वास करेगा?" चेनमो हल्के से मुस्कुराए। आप कुछ दिनों से यहाँ हैं, लेकिन क्या आप अभी भी इसके अभ्यस्त हैं? चेनमो ने बात करना जारी रखा, और यहाँ तक कि उसका नाम भी अंतरंग हो गया। एरलॉन्ग, आपको इतने दिनों तक यहाँ रहते हुए बहुत अकेला होना चाहिए, है ना? उसने बिस्तर को अपने शरीर पर कस लिया और सिर हिलाया। देखिए ये क्या कहता है। एक विचार के साथ चेनमो मुंह नर्म सोफे के बगल में स्टूल से नर्म सोफे के किनारे पर बैठ गया। लियो एरलॉन्ग का दिल धड़क उठा और उछल पड़ा, और नग्न आंखों से देखने पर उसका चेहरा लाल हो गया। चेनमो ने संकोच नहीं किया और लियो इरलॉन के शरीर को ढकने वाला बिस्तर खोला, फिर उसकी नाजुक ठुड्डी पर चुपकी ली और उसे चूम लिया। चारों होठ मिलते हैं, अंधेरे सुगंध ऑर्किड की तरह है, और ये शहद की तरह गर्म और नम है। चेनमो ने अपनी भौहें ऊपर उठाई, उसकी भौहें मुस्कुराहट के साथ मुड़ गईं। मुझे नहीं पता कि कब चांदनी महल के पीछे तिरछी हो चुकी थी। शांत कमरे में पर्दा नीचे लटका हुआ है। पूर्वी सीमा पर इन दिनों पहली बारिश शुरू हुई, जिससे महल की छतों और खिड़कियों पर टिक टिक की आवाजें आने लगी। आंखें भूरी हैं, केवल बिस्तर का ऊपरी भाग दिखाई देता है। पूरा शरीर गर्म है, लेकिन शरीर। चेनमो की ओर देखते हुए, जो अपने बड़े हाथ के साथ अपने बगल में लेटा हुआ था, लियो इरलॉन चिल्लाया नहीं, नहीं उसने जीवन या मृत्यु की तलाश की, बल्कि शांति से कहा, आप मेरे प्रति जिम्मेदार हैं। तुम्हें खाने के बाद निश्चित रूप से मुझे तुम्हारे लिए जिम्मेदार होना होगा। चेनमो ने लियो इरलॉन के माथे को चूमा। लियो इरलॉन ने चेनमो की बाहों पर प्रहार किया। वास्तव में इतने लंबे समय तक यहाँ रहते हुए चारों ओर से नजरें उसे चेनमो की महिला के रूप में मानती थी। शुरुआत में लियो इरलॉन की कड़ी प्रतिक्रिया थी। सभी ने कहा कि वह और चेनमो सिर्फ दोस्त थे, लेकिन दूसरा पक्ष केवल मुस्कुराया। जाहिर तौर पर उसे इस पर विश्वास नहीं हुआ। तो इन दिनों वह भी एडेप्टेड हो गई है। यही कारण है कि उसकी प्रतिक्रिया अपेक्षाकृत शांत होती है। अका उपयोग करने के लिए स्क्रीन पर टैप करें। बारिश लगातार होती रही, यहाँ तक कि और भी बड़ी होती गई और अंततः मूसलाधार बारिश में बदल गई। कमरे में चेनमो और लियो इरलॉन एक साथ चिकना कर रहे थे, हल्की सी मुस्कुराहट दिखा रहे थे, अपने हाथों को दबा रहे थे। चेनमो ने लियो इरलॉन के कान में कुछ बार बुदबुदाया। लियो इरलॉन ने तुरंत शर्म से अपने दांत पीस लिए। यूजू ने चेनमो को जोरदार लात मारी और फिर बिस्तर में अपना सिर छिपाकर मुक्त हो गया। चेनमो ने लियो इरलॉन के जेड पैर पकड़ लिए, उसे बाहर खींच लिया और धीरे से सहलाया। अच्छा। लियो इरलॉन ने अपने हाथों को कसकर भींच लिया। चेनमो को तीखी नजरों से घूरते हुए चिल्लाया, चले जाओ, मुझे मत छुओ। लियो इरलॉन का न केवल उग्र व्यक्तित्व था, बल्कि उनका स्वभाव भी उग्र था। वो पहले चेनमो के करीब नहीं गया था और उसने इसे दिखाया नहीं था।
अब चूंकि वह चेनमो की महिला थी, लियू इरलॉन्ग ने उसे छिपाया नहीं, सीधे उसके असली स्वभाव को प्रकट किया। जल्दी करो, जल्दी करो। चेनमो ने लियू इरलॉन्ग के ज़ैड पैरों को पकड़ लिया, पूरे रास्ते चूमा और अंत में लियू इरलॉन्ग की ज़ैड गर्दन पर आ गया और चिकना हो गया। चेनमो लियू इरलॉन्ग की मदद नहीं कर सके, उनके चेहरे पर शर्मिंदगी झलक उठी, वे पीछे मुड़े, आगे बढ़े और मच्छर की तरह बोले, चलो, चलो। सारी सुबह सरसराहट करवटें बदलती रही। यून यून ने किंगमो, गुजुनर, ये इरिन और अन्य बहनों के कमरों में तलाशी ली, लेकिन चेनमो नहीं मिला। यून यून को आश्चर्य हुआ कि क्या उसका पति अपने कमरे में अकेले सोते हुए बदल गया था। इस संदेह के साथ जब यून यून धीरे धीरे चली गई, तो उसने चेन मुही को देखा। लियू इरलॉन्ग, जिसने एक काली पोशाक और एक गहरे रंग की रानी प्रशंसक पहनी थी, कमरे से बाहर चली गई। महारानी जेनगो को देखकर लियू इरलॉन्ग अचानक घबरा गए। उसने चेन मो की बाह पकड़ रखी थी और उसके गाल अचानक लाल हो गए। पहला विचार जो मन में आया वह भागने का था, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि अगर यून यून अपने आप ही बच गई तो उसने अपने लिए छोटे जूते पहन लिए तो उसे क्या करना चाहिए। वह, जो कभी यून यून के करीब नहीं थी, अचानक घबरा गई। मेरे दिल में तनाव को सहन करते हुए यूं यूं को नमस्ते कहा, बहन यूं यूं। यूं यूं ने चेनमो की ओर देखा और कहा, हमने पहले ही मुख्य भूमि के बेटों के लिए कुछ समय का चयन कर लिया है, लेकिन आप लिंग्यान मंडप के मास्टर मंडप है, पति, आपको अभी भी सटीक समय तय करना है। ये सुनकर चेनमो ने अस्थायी रूप से लियू इरलॉन्ग को रिहा कर दिया, यूं यूं को पीछे से ले लिया और अपनी बाहें उसकी कमर के चारों ओर डाल दी। वह धीरे से फुसफुसाया, बहन यूं यूं, आप और मैं हॉल का दौरा कर चुके हैं। पति और पत्नी एक शरीर है, आपको मेरे साथ विनम्र होने की जरूरत नहीं है। अब जब समय चुना गया है, तो आप बस निर्णय ले सकते हैं। आपको कौन सा समय बेहतर लगता है? चेन मो ने कहा, मैं तुम्हारे पति से नहीं पूछ रहा हूँ, है ना? मैं आपकी बात सुनता हूँ महिला। चेन मो ने यून यून के कान को काटा और उसे चूमा। परेशानी मत करो, सिस्टर लॉन्ग अभी भी वहाँ है। यून यून ने शिकायत करते हुए शर्मिंदगी में चेन मो पर अपनी कोहनी से वार किया। लियू इरलॉन्ग का चेहरा तमतमा गया था। चेन मो ने चुंबन बंद कर दिया और यूं यूं की बात आज्ञाकारी ढंग से सुनी। फिर अगले साल मध्य जनवरी, चेन मो ने यूं यूं की बात सुनी। यूं यूं ने उस दिन फैसला किया और अचानक वह कुछ कहना चाहता था और रुक गया और तुरंत लियू इरलॉन्ग से कहा, सिस्टर इरलॉन्ग, मुझे अपने पति से कुछ निजी बात करनी है। महल बहुत बड़ा है, बस चलकर बिना द्वेष किए बात पूरी नहीं हो सकती एक दिन में खरीदारी। यून यून ने चेन मो को अपने कमरे में खींच लिया। चेन मो ने यूं यूं को संदेह से देखा और कहा, ये रहस्यमय है, आप क्या कहना चाहते हैं? यूं यूं चेन मो के बगल में बैठना चाहता था, लेकिन चेन मो ने उसे खींच लिया और उसकी गोद में बैठ गया। चेन मो स्तब्ध रह गया। सिपाही शादी करना चाहता है? हो जी, यानजिन की बेटी। चेन मो न्यान ने बात करना शुरू किया। उसका रंग रूप काफी बदल गया। वह जल्दी से उठ खड़ा हुआ और यून यूं को लगभग जमीन पर उठा लिया। चेन मो ने गुस्से में कहा, वो छोटा हरामी, उसने हूजी पर हमला करने की हिम्मत की। ऐसा कहने के साथ वह कमरे से बाहर निकलने वाला था और चेन सिपाही को ढूंढकर उसे गंभीर रूप से पीटने वाला था। चेन मो शर्मिंदा था। वह फिर से यूं यूं की बाहों में बैठ गया और कहा, ठीक है बहन यूं यूं, कहना जारी रखे, हूजी को क्या दिक्कत है? यानजिन को इस बारे में पता नहीं है। मैं उससे बात करने के लिए कुछ समय निकालने की योजना बना रहा हूँ। वैसे मैं सुया के बारे में भी बात करूंगा। क्या हूजी अभी वहाँ नहीं है? मैं पहले सुया और जीपी को एक चुंबन देने की योजना बना रहा हूँ। एक बार जीपी को रोक दिया गया तो वह फूलों से चकाचौंध नहीं होगी। यून यून ने कहा, ये कैसे किया जा सकता है? हूजी स्पष्ट रूप से पहले आया था। जीपिक्सियन और सुया को पहले शादी करने दें। क्या मामला है? हर चीज को पहले आना महत्वपूर्ण है और चेन वो असहमत है। तो क्या मैंने आपसे इस बारे में चर्चा नहीं की? थोड़ी देर और प्रतीक्षा करें। जब मैं उस समय वहाँ से गुजरूंगा तो मैं डॉकी महाद्वीप में वापस जाऊंगा और जियान और याफी को लाऊंगा और वैसे मैं हूजी को भी लाऊंगा। चेन मो ने कहा, तो फिर वही करो जो तुमने कहा था। यून यून ने सिर हिलाया। सिस्टर यून यून, क्या आपके पास कहने के लिए कुछ और है? चेन मो ने पूछा। यून यून ने अपना सिर हिलाया और उठकर जाने वाली थी, लेकिन चेन मो ने अपनी कमर कस ली। चेन मो ने यूं यूं को गले लगाया और बिस्तर की ओर चली गए और कहा, चूंकि आपने अपने व्यवसाय के बारे में बात करना समाप्त कर लिया है, इसलिए अब आपके लिए मेरे बारे में बात करने का समय आ गया है। सरसराहट। चेन मो द्वारा यून यून को एक दोपहर के लिए उछालने के बाद भी वह उसे जाने नहीं देना चाहता था और उसे किंगमो के कमरे में ले गया। वसंत की हवा चल रही थी और पलक झपकते ही सुबह हो गई। बारिश रुक गई और गर्म सूरज लिंग्यान मंडप के कोनों पर छिड़क गया और लिंग्यान मंडप के सदस्य व्यस्त होने लगे। महल के शांत शयन कक्ष में गंदी आवाजें बंद हो गई हैं। यूं यूं के माथे पर पसीने की बूंदें लटक रही थी। उसका चेहरा तमतमा गया और वह दांत पीसकर खड़ी हो गई। वह अब चेन मो के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। उसे मेनलैंड के बेटे के लिए दिन की लड़ाई के लिए एक विशिष्ट समय जारी करना होगा। किंग मो चेन मो की बाहों में आराम से लेटी हुई थी और एक सौम्य मुस्कान के साथ यून यून को अपने कपड़े पतलून एप्रन पहनते हुए देख रही थी। किंग मो को नहीं पता था कि यह एक सनक थी या सनक, इसलिए उसने यूं यूं की तारांकन 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 को हथेली से थप्पड़ मारा। तड़क गया। शांत कमरे में कर्कश आवाज गूंज उठी। यून यून ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखें क्रोधित थी और उसका चेहरा लाल हो गया था। चेन मो, जो किंग मो के खूबसूरत बालों को सहला रहा था, थोड़ा डरा हुआ था। उसने चुपचाप आह भरी कि किंग मो इतना साहसी था और उसने तुरंत किंग मो को निर्णायक रूप से बेच दिया। अपना लबादा पहनने के बाद चेन मो चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। दरअसल बहुत सारी महिलाएं भी एक झुंझलाहट है। इससे पहले चेन मो सीमा शुल्क छोड़ने के बाद पश्चिमी स्वर्ग महाद्वीप गए थे। इतने दिनों तक ठीक से संवाद न कर पाने के बारे में सोचते हुए मैं पोसी और अन्य लोगों के साथ संवाद करना चाहता हूँ। वो सेक्सी, गुयुइना और बीबी डूम ठीक हैं। उनसे नकारात्मक दूरी पर ही संवाद करें। कुछ दिनों के बाद ये पुष्टि करने के बाद कि बारिश और ओस ढक गई है, कुछ भी नहीं बचा है।
चून की मुख्य भूमि के बेटे के दिन निर्धारित हो गए थे और प्रचार समाप्त होने के बाद पूरा शहर व्यस्त हो गया, लेकिन चेन मो एक मास्टर नहीं था जो पीड़ित होने को तैयार था। वह स्थान जहाँ ये लोग रहते हैं वही एक सरल और सुंदर प्रांगण है। क्या नजिक सियांग, एक शीतकालीन फूल रात भर खिलता है। मूल नंगे आंगन और जंगल सुगंध से भरे हुए हैं। क्या नजिक सियांग फ्लावर फॉरेस्ट के बगल में पियानो कक्ष में पियानो की मधुर ध्वनि थी जिससे लोगों को आराम महसूस हुआ। ये यूरेन की पतली पलकें थोड़ी कांप रही थी। ये सोचकर कि चेन मो उसे फिर से धमकाने वाला था, इसलिए उसने तुरंत पियानो बजाना बंद कर दिया और बिंगी गुझेन की ठंडी ध्वनि को वापस देना चाहता था। उठने की जरूरत नहीं, खेलते रहो। चेन मो ये यूरेन के पास आने के बाद वह उसके पास बैठ गया, फिर अपना सिर ये यूरेन की जांघ पर रखकर लेट गया। पति, तुम्हें क्या हो गया है? ये यूरेन ने उस खूबसूरत चेहरे को देखा और खुद को रोक नहीं पाई, से छूने के लिए आगे बढ़े। चेन मो ने ये यूरेन के स्पर्श का आनंद लिया और मुस्कुराते हुए कहा, इरेन, ये कुछ भी नहीं है, बस आओ और तुम्हें पियानो बजाते हुए सुनना चाहता हूँ। बोलने के बाद चेन मो ने अपने हाथों को अपने पेट के निचले हिस्से पर मोड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। निफुचुन कौन सा गाना सुनना चाहता है? ये यूरेन थोड़ी देर के लिए अचंभित रह गए, फिर मुस्कुरा दिए। आइए इसके बारे में सोचें। चेन मो ने कहा। जब ये यूरेन ने ये सुना तो उसके चेहरे पर मुस्कान बढ़ गई और उसने चेन मो को माथे पर चूमने की पहल की और कहा, पति, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं भी आपसे प्यार करता हूँ। चेन मो ने उत्तर दिया। ये यूरेन की पतली उंगलियां ठंडी आवाज पर फड़फड़ा रही थी और पियानो की आवाज तेज और धीमी थी। आंगन के चारों ओर पियानो की ध्वनि मधुर और मधुर है। इस तरह जीना वाकई परी से बेहतर है। चेन मो ने कई घंटों तक पियानो सुनने के बाद ये यूरेन के आंगन को छोड़ दिया। जाने से पहले मैंने ये यूरेन को गले लगाया और एक लंबा और गहरा चुंबन दिया। कुछ और करने की चाहत वास्तव में शक्तिहीन है। चेन मो फिर से किंगक्सुआन गए और चाहते थे कि वह लिंग्यान मंडप के लिए एक संरक्षक गठन की व्यवस्था करने के लिए प्राचीन बौद्ध कबीले से आत्मा निर्माण के एक महान गुरु को आमंत्रित करें। वर्तमान लिंग्यान मंडप में मंडप का कोई बड़ा स्वरूप नहीं है, इसलिए इसके बारे में बोलते हुए अभी भी थोड़ा सा स्वागत है। किंग जुआन ने सिर हिलाया और फिर बुदबुदाया, पति, बड़े ने मुझसे कुछ दिन पहले पूछा था, हमारी शादी कब होगी? चेन मो ने क्विंग जुआन के सिर को छुआ और मजाक में कहा, तुम मुझसे इतनी जल्दी शादी करना चाहते हो? चेन मो और किंग हुआ ने लोगों को लेने के लिए दुखी हुई महाद्वीप लौटने के बारे में बात की। जब वह समय आएगा तो वे देन चेन, किंगलिन और बो सेक्सी से शादी करेंगे। क्विंग जुआन ने सिर हिलाया। अपनी छोटी बहन को देखकर किंग जुआन तुरंत आश्चर्यचकित हो गई और बोली, बहन, तुम यहाँ क्यों हो? नहीं बहन, क्या आपने कहा था कि लिंग्यान मंडप को आत्मा निर्माण के एक महान गुरु की आवश्यकता है, इसलिए मैंने यंग को आने के लिए आमंत्रित करने की पहल की। किंग यानजिंग ने वास्तविक उद्देश्य नहीं बताया, वह है मोकेटियन के उत्पीड़न से बचने का अवसर लेना। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह तुम्हारी बहन होगी। जब किंग हुआ ने किंग यानजिंग को देखा तो उसे थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन वह फिर भी बहुत खुश थी। जब चेन मो ने किंग यानजिंग को देखा तो वह सिस्टम द्वारा जारी किए गए कैप्चर मिशन के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सका। इससे उसे संभालना थोड़ा मुश्किल हो गया और उसे लगा जैसे वह शुरू नहीं कर सकता। इससे किंग यानजिंग को ईर्ष्या होने लगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी बहन उससे शादी किए बिना अपने पति का पक्ष लेना शुरू कर देगी। किंग यानजिंग ने बेबसी से किंगक्सुआन की ओर देखा और फिर चेन मो से कहा, क्या आपने सुना है, यदि आपने भविष्य में मेरी बहन को धोखा देने की हिम्मत की तो मैं निश्चित रूप से आपको जाने नहीं दूंगा। बहन, आपको धन्यवाद, किंग जुआन ने खुशी से कहा। आध्यात्मिक सरणी, यह एक ऐसी संरचना है जो आध्यात्मिक शक्ति को एक विशेष तरीके से प्रतिध्वनित करती है, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होती है और अपराध और बचाव की विधि प्राप्त होती है। और स्पिरिटरी को तैयार करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात स्पिरिटरी के चित्रों को व्यवस्थित करना है। इस तरह की चीज आध्यात्मिक गठन गुरु के लिए सबसे आकर्षक चीज है। एक बार उच्च स्तरीय गठन होने के बाद यह अनिवार्य रूप से कई आध्यात्मिक गठन गुरुओं को इसके लिए आकर्षित करेगा। वहाँ आध्यात्मिक मुहर है। आध्यात्मिक संरचनाओं को व्यवस्थित करने के लिए स्पिरिट सील्स आधार हैं। आध्यात्मिक संरचनाओं को व्यवस्थित करने के लिए आध्यात्मिक मुहरों की पूर्ण निपुणता की आवश्यकता होती है। किसी भी मामूली उतार चढ़ाव और अजीब प्रतिध्वनि के कारण गठन विफल हो जाएगा। जितनी अधिक शक्तिशाली आध्यात्मिक संरचनाओं को उतनी ही अधिक आध्यात्मिक मुहरों की आवश्यकता होती है। जितना मुश्किल उन पर काबू पाना है। किंग यानजिंग जो लेकर आई थी वह एक अर्ध अमर आत्मा संरचना थी जिसे 100 किलिंग इमोर्टल फॉर्मेशन कहा जाता था, जो उच्चतम स्तर की आत्मा संरचना थी जिसे वह अपने वर्तमान स्तर पर व्यवस्थित कर सकती थी। चेन मो के साथ लिंग्यान सिटी नामक इस विशाल शहर के ऊपर आकाश में खड़े होकर किंग यानजिंग ने नीचे सभी दिशाओं में इशारा किया। बाद में आध्यात्मिक संरचना स्थापित करते समय मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। यदि मैं अकेला हूँ तो मुझे डर है कि दुर्घटनाएं होंगी। किंग यानजिंग ने भौहें चढ़ा दी और तुरंत झिझक गई। कुछ नहीं, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। किंग यानजिंग ने कुछ देर सोचने के बाद चेन मो को सिखाने का फैसला किया। एक नामांकित व्यक्ति के लिए यदि वह कम समय में आध्यात्मिक मुहर सीखना चाहता है तो उसे इसे हाथ से सिखाना होगा। किंग यानजिंग ने चेन मो के हाथों को पकड़ लिया। छूने के क्षण में उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। ये सिर्फ इतना है कि किंग यानजिंग सोच रहा है कि यह उसकी बहन हुई, उसके रिश्तेदारों और किंग यानजिंग ने उसकी शर्मिंदगी दूर की। किंग यानजिंग ने चेन मो के हाथों को नियंत्रित किया और उसे सिखाया कि चरण दर चरण आध्यात्मिक मुहर को कैसे सघन किया जाए। उसके बगल के नाजुक शरीर को देखकर और किंग यानजिंग के शरीर की खुशबू को महसूस करते हुए चेन मो का दिल धड़क उठा। सिस्टम के मिशन के बारे में सोचते हुए चेन मो ने कहा, आप मेरे पीछे क्यों नहीं आते? आप मुझे बहुत अजीब महसूस कराते हैं और यह एक जुत्ता के लिए अच्छा नहीं है। तुम्हारे पीछे? किंग यानजिंग आश्चर्यचकित रह गई। बस यही है। चेन मो किंग यानजिंग के हाथ से अलग हो गया और फिर किंग यानजिंग की पीठ के पीछे चला गया। उसकी पीठ के चारों ओर अपनी बाहें डाल दी, उसका हाथ पकड़ लिया और प्रदर्शन किया। किंग यानजिंग का शरीर अकड़ गया। उसने पहले कभी किसी पुरुष के साथ इतना घनिष्ठ संपर्क नहीं रखा था और अचानक शर्मा गई और उछल पड़ी।
वो उसका जीजा है, वह ऐसा कैसे कर सका? क्या तुम्हें समझ में नहीं आता कि पुरुष और स्त्रियां चुंबन लेते हैं या देते हैं? चेनमो ने पीछे हटने को अपने आगे बढ़ने के तरीके के रूप में इस्तेमाल किया। क्षमा करें, मैं इसे केवल प्रदर्शित करता हूँ। इसका कोई अन्य अर्थ नहीं है। यदि आपको लगता है कि यह संभव नहीं है, तो इसे अभी करें। धीरे करो और धीमा करो। ये सुनकर किंग यानजिंग ने भौहें चढ़ा दी। येन्या ने अपने लाल होंठ काटे और कहा, बस बस आपके बताए तरीके का पालन करें। बोलने के बाद चेनमो के पीछे गया। चेनमो को पीछे से गले लगाया और फिर उसके हाथ पकड़ लिए। उसका शरीर अपेक्षाकृत छोटा है और चेनमो से लंबा नहीं है। चेनमो के हाथ पकड़ते समय आध्यात्मिक मुहर को संघनित करने के लिए उसके पास एक या दो कदम है और उसे अपने हाथों को सीधा करना होगा। लेकिन सीधे हाथ रखने वाले चेनमो के मामले में किंग यानजिंग की भुजाएं बहुत लंबी नहीं थी, जिससे उसका पूरा शरीर चेनमो के शरीर से मजबूती से जुड़ा हुआ था। चेनमो को ये भी महसूस हुआ कि दो नर्म तारांकन 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 लगातार उसकी पीठ को दबा रहे थे। किंग यान चुपचाप लाल हो गई और उसका शरीर बिजली की तरह गुजर रहा था। रोंगटे खड़े हो रहे थे और वह अवचेतन रूप से इसे ढीला करना चाहती थी। लेकिन जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, तो मैंने यह वैसे भी किया है और अब मैं इसे जाने देता हूँ। क्या ये पहले बर्बाद नहीं हुआ था? वास्तव में आध्यात्मिक मुहारों को संघनित करने की विधि कठिन नहीं है और चेनमो आधे घंटे में ऐसा करने में सक्षम होंगे। लेकिन सिस्टम के कार्य के बारे में सोचते हुए यह आधे घंटे तक खींच गया। लेकिन फिर भी किंग यानजिंग अभी भी चेनमो की समझ की गति पर आश्चर्यचकित था और कहा, आप आध्यात्मिक गठन सीखने के लिए पैदा हुए एक अंकुर हैं। चेनमो मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। भूल जाओ। किंग यानजिंग ने इसे मजबूर नहीं किया। उसने अभी अभी उसके चेहरे पर लगे बालों को सरकाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं अब फॉर्मेशन आंखें स्थापित कर रही हूँ। जब मुझे फॉर्मेशन के लिए आध्यात्मिक मुहर की आवश्यकता होगी, तो मैं आपको फोन करूंगी। चेनमो ने मूल रूप से सोचा था कि किंग यानजिंग का गठन त्वरित था, लेकिन परिणाम चेनमो की कल्पना की तुलना में बहुत धीमा था। दिन के अंत में सरनी आदि व्यवस्थित नहीं होती है। इसके अलावा अर्थम और आत्मा के गठन के चरण बोझिल और विविध हैं और हर कदम लापरवाह है। साथ ही इसे पूरे लिंगियान शहर को कवर करना है। मैं एक दिन का कार्यभार कैसे पूरा कर सकता हूँ? इसलिए बाद के दिनों में चेनमो ने अपना अधिकांश समय लूली को अभ्यास सिखाने में बिताया। आखिरकार नाम तो उसका शिक्षक था, कुछ लूली को समझ नहीं आया। चेनमो को अभी भी पढ़ाना था। इस तथ्य को जोड़ते हुए कि लूली की अपनी खेती केवल 4 रैंक सर्वोच्च है, चेनमो शिक्षण में पूरी तरह से सहज है। अप्रत्यक्ष चुंबन के लिए अवसर बनाएं। इस प्रकार की अंतरंगता बहुत आक्रामक नहीं थी और लूली को धीरे धीरे अधिक संपर्क से प्रतिरक्षित किया जाने लगा। उदाहरण के लिए चेनमो ने पहले लूली को तलवारबाजी सिखाई और उसे वर्तमान लुओ शिनजियान का अत्यधिक उपयोग करना सिखाया। चेनमो का शरीर पीछे से लुओली के शरीर से जुड़ा हुआ था, लेकिन बाद में लुओली की प्रतिक्रिया इतनी मजबूत नहीं थी और वह धीरे धीरे अनुकूलित हो गया। बेशक चेनमो भी बहुत अनुशासित हैं, चरण दर चरण ये जानना कि संचय करने का क्या अर्थ है। इसके अलावा चेनमो खुद भी हैंडसम दिखते हैं और उनका आकर्षण लगभग पूरा है। इस मामले में लुओली को केवल विपरीत लिंग का ही साथ मिल सकता है। समय के संचय के साथ चेनमो को अभी भी सुंदरता को अपनाने की कोई चिंता नहीं है। लुओली को पढ़ाने के बाद चेनमो ये देखने जाएंगे कि यानजिंग के आध्यात्मिक गठन की व्यवस्था कैसे की जाती है। जब तक किंग यानजिंग आत्मा निर्माण के लिए आवश्यक सामग्रियों के बारे में बात करती है, चेनमो उसे ये दे देगा। एक सप्ताह बाद में आध्यात्मिक गठन की नींव पूरी हो चुकी है और अब जब तक आध्यात्मिक मुहर लगातार सघन होती रहती है और आध्यात्मिक गठन पूरी तरह से चालू रहता है, इसे सफल माना जाता है। चेनमो ने पीछा किया जिस विधि से किंग यानजिंग ने खुद को आध्यात्मिक मुहरों को संक्षिप्त करना सिखाया और 100 किलिंग इमोर्टल एरे के संदर्भ के अनुसार आध्यात्मिक मुहरों की एक श्रृंखला डाली गई। स्पिरिट एरे के महान गुरु के रूप में किंग यानजिंग चेनमो की तुलना में बहुत तेजी से हर इशारे से हजारों आध्यात्मिक मुहरें बना सकते हैं, जिस कारण चेनमो को मदद करने के लिए कहा गया। ये केवल चिंता के लिए था कि अंत में शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा समाप्त हो गई और आध्यात्मिक सील को संघनित नहीं किया जा सका, जिससे आध्यात्मिक संरचना जो अंततः रहने की व्यवस्था की गई थी। चेनमो ने आध्यात्मिक मुहरों को संघनित करने की गति भी तेज कर दी। हालांकि वह किंग यानजिंग की तुलना में धीमा था, वह किंग यानजिंग की शुद्ध और दबंग आध्यात्मिक शक्ति से बेहतर था और संघनित आत्मा सील की तुलना किंग यानजिंग के दर्जनों सैकड़ों से की जा सकती थी। बस इतना ही। जैसे ही हजारों विशाल आध्यात्मिक शक्ति प्रकाश किरणें आकाश की ओर बढ़ी और एक साथ एकत्रित होकर एक विशाल आध्यात्मिक शक्ति आवरण का निर्माण किया, जिसने पूरे लिंगियान शहर को कवर किया। गठन के क्षण के साथ एक विशाल और राजसी सांस फूट पड़ी और इस सांस के साथ एक शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति भी थी। ओम। एक हल्के झटके के साथ यह विशाल शतसंहारक अमर श्रृंखला धीरे धीरे शून्य में लुप्त होने लगी। इतना बड़ा आंदोलन लिंगियान सिटी को शहर के अंदर और बाहर भड़काता है। शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति का दबाव महसूस करते हुए सभी ने ऊपर देखा और हर कोई स्तब्ध दिख रहा था। कितनी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति है। ये संरक्षक भावना का गठन पहले टूटे हुए से कहीं अधिक मजबूत लगता है। आप इसे नहीं समझते हैं। गपशप के अनुसार इस आध्यात्मिक संरचना का निर्माण प्राचीन बुद्ध जनजाति द्वारा किया गया था। क्या आप जानते हैं कि प्राचीन बुद्ध जनजाति वे सीलिंग की शक्ति में विशेषज्ञ हैं और जिस आध्यात्मिक संरचना की व्यवस्था की गई थी वो पूरी दुनिया में है। वे सभी सर्वश्रेष्ठ में से हैं। उसका टिल्ड टिल्ड शहर के अंदर यूनियन और अन्य लोगों ने ऊपर देखा। उनके चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। एक महाशक्ति के लिए संरक्षक संप्रदाय का महान गठन एक संप्रदाय के काट चेहरे के बराबर है। हालांकि एक सुपर स्पिरिट गठन को बनाए रखने के लिए हर दिन उपभोग करने के लिए बड़ी मात्रा में सर्वोच्च आध्यात्मिक तरल की आवश्यकता होती है। लेकिन एक कहावत है कि अच्छी है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे पास ये होना ही चाहिए। ये शक्ति का प्रतीक है जो एक बड़ी शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। उपरोक्त किंग यानजिंग भी थोड़ा आश्चर्यचकित थी। 100 किलिंग इमोर्टल एरे की व्यवस्था का प्रभाव उसकी कल्पना से बेहतर था। साथ ही उनके चेहरे पर एक उपलब्धि का भाव उभर आया। आखिर इसकी व्यवस्था उन्होंने ही की थी।
बहुत बहुत धन्यवाद। चेनमो ने किंग यानजिंग के प्रति आभार व्यक्त किया। किंग यानजिंग और चेनमो हवा में एक दूसरे का सामना करते हैं और उन्होंने पिछले कुछ दिनों में कुछ मौन समझ विकसित की है। कृपया अगले साल जनवरी के मध्य में मुख्य भूमि के बेटों के लिए लड़ाई देखें। चेनमो मुस्कुराए। अब इसके बारे में सोचते हुए त्यानलुओ महाद्वीप में रहना अभी भी आसान है। किंग यानजिंग ने जारी रखा, आइए इसे करें, हालांकि इसमें कोई ईमानदारी नहीं है, लेकिन मैं सहमत हूँ। चेनमो ने अपना मुंह सिकोड़ लिया और मुस्कुराया। बहन यून यून ने एक बार पूर्व में 100,000 पहाड़ों में फूलों का बीज बोया था। अगला वसंत आएगा। मुख्य भूमि के बेटों के लिए लड़ाई देखने के बाद थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, आप अभी भी रात भर खिलने वाले फूलों की तस्वीर का आनंद ले सकते हैं। ऊंची हवा से नीचे आने के बाद किंग यानजिंग किंग गक्सुआन के पास गई और कहा कि वह इस दौरान किंग गक्सुआन के साथ रहेगी। किंग यानजिंग को इसका कारण समझ नहीं आया और प्राचीन बौद्ध अवधारणा अपेक्षाकृत रूढ़िवादी थी और शादी के बाद भी वही तारांकन 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 होना था, इसलिए उसने सोचा, क्यों क्विंग गक्सुआन निश्चित रूप से चेनमो के साथ मुलाकात करने का बहाना नहीं इस्तेमाल कर सकती, वह केवल एक यादृच्छिक बहाना बना सकती है। मुझे अकेले सोना पसंद है, लेकिन जब हम पहले कबीले में थे तो हम एक साथ सोते थे। किंग यानजिंग ने आश्चर्य से कहा, लोग बदल सकते हैं और यह कबीले में है, ये लिंग्यान मंडप है। क्विंग गक्सुआन थोड़ी चिड़चिड़ी थी, लेकिन फिर भी उसने स्पष्ट रूप से सकारात्मक पक्ष कहा। ये सुनकर किंग हुआन रोने वाली थी। मेरी प्यारी बहन, ये महल बहुत बड़ा है और इसमें बहुत सारे कमरे हैं, तुम मुझे यहाँ क्यों पकड़ते रहते हो? बेबस। किंग हुआन केवल इस बात पर सहमत हो सका, अब फर्श पर मारना जरूरी नहीं है, चलो मेरे साथ सोएं। बहन आपको धन्यवाद। किंग यानजिंग ने किंग गजुआन की बाह में अपनी बाहें डाल दी और उसे प्यार से बिगाड़ दिया। वह हमेशा की तरह वैसी नहीं थी। क्विंग गजुआन ने पसीना बहाया और अपना माथा पकड़ लिया। इसके बारे में सोचने के बाद उसने चेन को खोजने की पहल की। इस समय उसने जियो वू को मीशुंग के कमरे में प्रवेश करते देखा। यदि आप अपने जैसे हैं, तो क्या ये बहुत जानवर नहीं है? चेन मो ने अपनी तलवार की भौहें कसकर सिकुड़ ली। कुछ देर तक अपनी पीठ पर हाथ रखकर झिझकने के बाद वह मीशुंग के कमरे में चला गया। ये पहले से ही जीवंत त्यानलुओ महाद्वीप धीरे धीरे उबलने के संकेत दे रहा था और सभी विषयों के स्रोत ने एक ही चीज की ओर इशारा किया, वह है त्यानलुओ महाद्वीप के बच्चों के लिए आगामी लड़ाई। वे उच्च रैंकिंग वाले सांसारिक सर्वोच्च और निम्न रैंकिंग वाले सांसारिक सर्वोच्च शक्तिशाली लोग जो लिंग्यान मंडप में शामिल हुए थे, सभी कमर कस रहे हैं। लिंग्यान शहर, आज का दिन अलग है। ईमानदारी से कहूँ तो मैं सामान्य दबंगई दिखाने की हिम्मत नहीं करता। अन्य महाद्वीपों में एक एकल स्वर्गीय संप्रभु लगभग एक महाद्वीप पर हावी हो सकता है, लेकिन लिंग्यान मंडप में 1 दर्जन से अधिक स्वर्गीय संप्रभु हैं। ये डरावना नहीं है। डोमेन मास्टर, इतनी शानदार लाइनअप। सप्ताह के दिनों में यह जमीन से ऊपर होता है और इसे लिंग्यान शहर में हर जगह देखा जा सकता है। जियो ने एक छोटी लड़की का पीछा किया और चिल्लाया। एक छोटी लड़की के शरीर वाली मंडला ने अपना मुंह बंद कर लिया। यह महाद्वीप के बेटों के लिए लड़ाई है। लगभग सभी लोग जो लिंग्यान शहर में आ सकते हैं वे निचले स्तर के सर्वोच्च और ऊपरी स्तर के सर्वोच्च हैं। इसके अलावा महाद्वीप के बेटों के लिए इस तरह की लड़ाई का प्रभाव काफी आश्चर्यजनक है। एक बार पुष्टि हो जाने पर इसकी प्रतिष्ठा दुनिया भर में फैल जाएगी। मंडला ने यूजी की आवाज के बारे में बात की, जो उसकी आकृति के साथ असंगत थी। जियो लालायित दिख रहा था और उसने तुरंत कहा, इस तरह के भव्य आयोजन में मुख्य मंडप मालिक को भी आना चाहिए, है ना? हाल ही में ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में लिंग्यान मंडप के मुख्य मंडप चेनमू को एक देवतुल्य देवता कहा गया है। उन्होंने वेस्ट हेवन हॉल को अकेले क्यों हराया? शिंगपिन तियानजिजुन उसकी ताकत क्या है? और उसके पीछे पवित्र जानवर सुजाकू और पवित्र जानवर फीनिक्स हैं। संक्षेप में इन सभी प्रकार की चीजों ने चेनमू को एक रहस्यमय और शक्तिशाली रंग दिया। इसके अलावा चेनमू अक्सर हर किसी के दृष्टि क्षेत्र में दिखाई नहीं देता है, जिससे कई लोगों को पता नहीं चलता कि चेनमू कैसा दिखता है। जियो इन कई लोगों में से एक है। मुख्य भूमि के बेटों के लिए लड़ाई देखने और देखने के लिए मंडला के साथ जाने के अलावा उसका रहस्यमय मास्टर मंडप को देखने का एक और उद्देश्य भी है। इतनी बड़ी घटना सामने आनी चाहिए, हम बस इंतजार करते हैं और देखते हैं। मंडला ने कहा, वहाँ लिंग्यान मंडप का मुख्यालय है। समय बीतने के साथ लिंग्यान शहर में अनगिनत युद्ध के धूल बज रहे हैं और ध्वनि धीमी गड़गड़ाहट की तरह है, जो आकाश और पृथ्वी में गुनगुना रही है। युद्ध के धूल की आवाज से अनगिनत लोगों का खून खौल उठा, क्योंकि धूल की आवाज में राजसी युद्ध की भावना समाई हुई लगती थी, जिससे लोग उत्साहित हो जाते थे। वे सभी आध्यात्मिक शक्ति के उतार चढ़ाव असामान्य रूप से शक्तिशाली हैं। यदि उन्हें कहीं और रखा जाता है, तो एक बार प्रकट होने के बाद वे अनिवार्य रूप से हर किसी का ध्यान और विस्मय आकर्षित करेंगे, लेकिन अब वे समुद्र में एक फव्वारे की तरह हैं, जो लोगों को बहुत अधिक ध्यान देने में असमर्थ हैं। इससे ये देखा जा सकता है कि इस बार त्यानलुओ महाद्वीप की मुख्य भूमि के बेटों की लड़ाई ने कितने शीर्ष टाइकून को एक साथ ला दिया है। अचानक एक सफेद चमक चमकी और एक विशाल शतरंज का जाल अचानक आसमान से गिर गया। करीब से निरीक्षण करने पर ये पदार्थ नहीं था, ये नग्न आंखों को दिखाई देने वाला एक प्रेत था। ये गठन है। अब हम फॉर्मेशन में हैं। मुझे नहीं पता कि कौन चिल्लाया और सभी में हंगामा मच गया। इस संरचना द्वारा उत्सर्जित शक्तिशाली आभा को देखते हुए मुझे डर है कि यह आध्यात्मिक संरचना से ऊपर है। मैंने सुना है कि लिंग्यान मंडप ने कुछ समय पहले एक विशाल अभिभावक गठन स्थापित किया था। मुझे लगता है कि यही होना चाहिए। सभी ने ऊपर देखा और देखा कि एक विशाल सफेद जेड जैसा वर्ग अचानक धीरे-धीरे इस विशाल शहर के आकाश से ऊपर उतर रहा था। व्हाइट जेड स्क्वायर के किनारे पर एक युद्ध धूल बजता रहा। जाहिर है, युद्ध के धूल की आवाज जो पूरे शहर में गूंजती थी, वह यहीं से आती थी। उसी समय महल की गहराइयों से एक अत्यंत विशाल आवाज आई। जैसे ही आवाज गिरी, एक आकृति महल से आकाश की ओर उठी और अपने हाथ हवा में रखते हुए आकाश में चली गई। जैसे ही वह प्रकट हुआ, लिंग्यान सैनिक, जो लिंग्यानचेन के गार्ड का प्रभारी था, एक घुटने पर बैठ गया और जोर से चिल्लाया, मुख्य मंडप मास्टर से मिले।
जियू ने चेन मो को घूरते हुए अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। आकाश की आंखें चौंकाने वाली थी। उसकी आंखें सम्मान और लालसा से भरी थी और उसके मुंह ने भी धीरे से आह भरी। क्या वह ज्ञान मंडप का मुख्य मंडप है? वह मुझसे छोटा कैसे दिखता है? सावधान होकर बोलो, मंडला ने कहा। जियू ने और कुछ नहीं कहा, लेकिन जिज्ञासा के संकेत के साथ चेन मो की ओर देखा। आवाज गिर गई, लेकिन जियू को जरा भी संतोष नहीं था, इसलिए उसने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, जयकार। तब उपस्थित अनगिनत लोगों ने इसे महसूस किया और अपने सिर ऊपर उठाए। तभी विशाल महल के सामने से विभिन्न रंगों की आध्यात्मिक शक्ति की आकृतियों का विस्फोट देखा। तुरंत चेन मो के बाईं और दाईं ओर एक के बाद एक खड़े होकर लड़खड़ाते हुए खड़े हो गए। इन आकृतियों के प्रकट होने से संपूर्ण विश्व एक अदृश्य दबाव में डूबा हुआ प्रतीत होता था। कुछ देर के लिए खौलती हुई आवाज फिर से अचानक बंद हो गई। सभी की आंखें हल्की सी चमक उठी और उनके चेहरों पर एक चौंकाने वाला रंग उभर आया। इसके अलावा इन दिनों में अधिकांश सर्वोच्च लोग महिलाएं हैं और वे सभी लंबे और सुंदर हैं। उनके शरीर से एक महान और सुरुचिपूर्ण सांस निकलती है। यदि आपके पास कोई जानकार है, तो आप निश्चित रूप से पता लगा सकते हैं कि ये महिलाएं लिंगियान मंडप के प्रमुख की पत्नियां हैं। सभी की आंखें लगातार झिलमिला रही थी। कुछ लोगों के दिलों में ऐसा चौंकाने वाला दृश्य भी होता है, भले ही वे इसे देखने आए, उन्हें इस जीवन में कोई पछतावा नहीं होगा। नीचे सभी के हैरान भावों को देखते हुए चेन मो ने शून्य में देखने के लिए अपने हाथों से अपना सिर उठाया और मुस्कुराया। एल्डर टेमिंग मेरे लिंगियान मंडप में आ सकते हैं, ये वास्तव में शानदार है। हे, मास्टर चेन ने उसे आमंत्रित किया था, उसकी आने की हिम्मत कैसे हुई? अंत में सीधे आकाश में वह चेहरे पर मुस्कान के साथ सफेद वस्त्र पहने एक बूढ़ी आकृति में परिवर्तित हो गया। अचानक पूरा लिंगियान मंडप शांत हो गया। जिस समय टेमिंग पूर्वज प्रकट हुए, उपस्थित सभी लोगों ने महसूस किया कि चेन मो को छोड़कर उसके आसपास के लोगों का स्वर्ग और पृथ्वी पर दबाव जल्दी से समाप्त हो गया। महान बुजुर्ग टेमिंग, क्या ये टेलिंग प्राचीन कबीले का टेमिंग पूर्वज हो सकता है? स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अनगिनत शक्तिशाली लोगों ने अपना सिर उठाया और चौंकाने वाली आंखों से उस आकृति को देखा। उनकी आंखें आश्चर्य से भरी थीं। आखिरकार इस विशाल दुनिया में पूर्वज टेमिंग का नाम बहुत जोर से था, क्योंकि प्राचीन युद्ध के बाद से टेमिंग पूर्वज क्षेत्र के बाहर बुरी जातियों के आक्रमण का विरोध करने वाले प्रमुख व्यक्तियों में से एक है। ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड की शीर्ष शक्तियों में से वे सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। ये टेलिंग प्राचीन कबीले की महाशक्ति की सच्ची शक्ति है। लिंगियान मंडप की आज इतनी बड़ी प्रतिष्ठा होने का एक कारण यह है कि इसे प्राचीन टेलिंग कबीले की मदद से उठाया गया था। ये सिर्फ इतना है कि इस तरह के चरित्र ने हमेशा ड्रैगन को अंत देखे बिना देखा है और वास्तव में मुख्य भूमि के बेटों की लड़ाई को देखने के लिए कृपालु है। ये चिंताजनक है, लेकिन जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, तो लिंगियान मंडप के युवा मंडप के मालिक प्राचीन टेलिंग जनजाति के संत हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं लगती कि लोग चेहरे की खातिर जयकार करने आते हैं। अनगिनत सम्मानजनक आंखों में चेन मो ने अपनी आस्तीन का लबादा लहराया और व्हाइट जेड स्क्वायर के ठीक ऊपर एक सुनहरा सिंहासन दिखाई दिया। चेन मो ने मुस्कुराते हुए कहा, कृपया। पूर्वज टेमिंग ने अपनी सीट लेने के बाद आकाश में चेन मो को देखकर थोड़ा मुस्कुराया। जब से मैंने ये देखा है, बूढ़े व्यक्ति को कैसा लगता है कि मंडप मास्टर चेन की ताकत में बहुत सुधार हुआ है। चेन मो ने पूर्वज टेमिंग की अभिव्यक्ति पर ध्यान नहीं दिया। अपनी आस्तीनें फिर से लहराई और व्हाइट जेड स्क्वायर के ठीक ऊपर बाईं और दाईं ओर एक बार फिर से एक दर्जन सुनहरे सिंहासन संघनित हो गए। हर कोई ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि 2 पद बचे थे। चेन मो की अपनी स्थिति के अलावा किसी अन्य पद का स्वामी कौन है? बुजुर्ग फुतु जुवान अप्रत्याशित रूप से आए, तो कृपया दिखाएं। पूर्वज टेमिंग को अचंभित कर दिया गया और उन्होंने तुरंत चेन मो की नजर की दिशा का अनुसरण किया। वास्तव में शून्यता में कुछ गड़बड़ थी, जो बेहद मजबूत सीलिंग शक्ति का निशान छिपा रही थी। लेकिन पूर्वज टेमिंग को जो आश्चर्य हुआ वह ये था कि उन्हें पहली बार इस पर ध्यान ही नहीं गया, लेकिन चेन मो ने उन्हें नोटिस कर लिया। सबने एक दूसरे की ओर देखा, कोई और आया। चेन मो अपने हाथ के साथ खड़ा था। अगर उसे सिस्टम द्वारा संकेत नहीं दिया गया होता, तो वह वास्तव में उसे ढूंढ नहीं पाता। क्या शून्य में सदमे की आवाज दी और स्थान तुरंत विकृत हो गया और हरे रंग की पोशाक में एक बूढ़ा आदमी सबके सामने आ गया। किंग पाओ के पीछे एक छोटे क्रिस्टल टॉवर का पैटर्न है। धीमी आवाज किंग पाओ में बूढ़े व्यक्ति द्वारा बनाई गई थी। अजीब बात है चेन मो, यहाँ तक कि बूढ़े राक्षस टेमिंग को भी बूढ़ा आदमी नहीं मिला। तुमने यहाँ बूढ़े आदमी का पता कैसे लगाया? फुतु जुवान ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और चेन मो को संदेह से देखा। चेन मो मुस्कुराए, जवाब नहीं दिया, लेकिन नीचे स्वर्ण सिंहासन को निर्देश दिए और सम्मानपूर्वक कहा, कृपया। फुतु जुबान अचंभित हो गया और फिर मुस्कुराया। रहस्य, बूढ़ा आदमी समझता है, अगर मैं बूढ़े आदमी के बारे में बात नहीं करता तो मैं नहीं पूछूंगा। बोलने के बाद वह आकृति नीचे स्वर्ण सिंहासन की ओर बैठ गई। जिस समय वह सिंहासन पर बैठा, फुतु जुबान ने पूर्वज टेमिंग से चुटकी ली। बूढ़े राक्षस टेमिंग, इतने वर्षों के बाद भी तुम अभी भी सीखने में अच्छे नहीं हो। आपकी प्राचीन बुद्ध जनजाति सीलिंग की शक्ति में कुशल है और आप अक्सर अपने स्वयं के साधना स्थल को एक आवरण के रूप में सील कर देते हैं। यदि आप छिपते हैं, तो कुछ लोग आपको ढूंढ सकते हैं, लेकिन यदि आप आमने सामने कुछ हाथों का अभ्यास करते हैं, तो भी आप कोमल बने रहेंगे। पूर्वज मिंग ने भी उत्तर दिया। बुजुर्ग फुतु जुबान, यहाँ तक कि वह भी प्रकट हुए। ऐसा लगता है कि लिंगियान मंडप और प्राचीन बुद्ध जनजाति के बीच विवाह निश्चित है। सबके चेहरे आश्चर्य से भर गए। लिंगपिन तियानजी पहले से ही उनकी नजर में सबसे मजबूत हैं। आप जानते हैं, शिंगपिन तियानजिजुन महान दुनिया में खड़ा शिखर बिजलीघर है। वो सप्ताह के दिनों में दुनिया में पैदा नहीं हुआ है। एक दूसरे से मिलना बेहद मुश्किल है। अब 2 लोग हैं। वो सेक्सी का हाथ पकड़ते हुए चीन ची, जो पहले से ही 2 साल का था, निष्पष्ट आंखों से दूर की ओर देखा और उदास होकर कहा, माँ, मैं भी भविष्य में पिताजी जैसा व्यक्ति बनूंगा। वो सेक्सी नीचे बैठ गए। चीन ची के सिर पर हल्के से हाथ फेरा और मुस्कुराए। खुश रहो, अच्छा काम, तुम भविष्य में निश्चित रूप से एक पिता की तरह बनोगे। बीबी डोंग, ए यिन, बिंदी, जुईदी, मिशु, जियुवू और अन्य लोग भी थोड़े नशे में थे जब उन्होंने ये सब अपने सामने देखा।
किंग यानजिंग यहाँ अकेली खड़ी है। हालांकि वह स्वर्गीय संप्रभु है, वह लिंग्यान मंडप से नहीं है, इसलिए इसे केवल पीछे से ही देखा जा सकता है। उसकी आंखें अचानक नम हो गईं और वह मुस्कुराया और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मोकोंगो कबीले के 2 लोग भी मेरे मंडप में आने के लिए कृपालु होंगे। चेन मो की धीमी आवाज पूरे आसमान में गूंज उठी। किंग यानजिंग ने भौहें चढ़ा दी। जब तक उसने मोकोंगो जनजाति के बारे में सुना, वह घृणा महसूस किए बिना नहीं रह सकी। हे, बूढ़ा आदमी मुख्य भूमि के बेटों के चयन के भव्य आयोजन को देखने के लिए कैसे नहीं आ सकता। जैसे ही शब्द सुनाई दिए, स्थान अचानक विकृत हो गया और तुरंत सभी की दृष्टि के क्षेत्र में 2 भूतिया आकृतियां प्रकट हुई। उनमें से श्रीमोके, जिन्होंने पीला वस्त्र पहना हुआ था, मुस्कुराते हुए कहा, पवेलियन मास्टर चेन, बूढ़े व्यक्ति ने आने के लिए स्वतंत्रता ली और मुझे आशा है कि वह मुझे माफ कर देंगे। मैंने यही कहा था, लेकिन उस स्वर में क्षमा का कोई संकेत नहीं है। तियानलुओ महाद्वीप में आज एक बड़ा दिन है। चेन वो परेशानी पैदा नहीं करना चाहता, लेकिन वो परेशानी से डरता नहीं है। यह उसका अपना क्षेत्र है। अगर मो की ज़ेड गड़बड़ा गया है, मैं उसे आसानी से मौत के घाट उतार सकता हूँ। इस बारे में सोचते हुए चेन मो ने मुस्कुराते हुए कहा, कैसे, कृपया। चेन मो की आस्तीन की पोशाक की एक लहर के साथ 2 सुनहरे सिंहासन एक बार फिर इकट्ठे हुए। इस समय मो किटियन, जो मो के बगल में था, बोला, चेन मो, बहुत समय हो गया है। मैंने सुना है कि यानजिंग आपके पास खेलने के लिए आया था, उसके बारे में क्या ख्याल है? जब मो किटियन बात कर रहे थे, नीचे दिए गए कई दिग्गज फिर से आश्चर्यचकित चर्चाओं के साथ फूट पड़े। यह मोकोंगो जनजाति का सदस्य निकला। 5 प्राचीन देवता, उनमें से 3 पहले ही प्रकट हो चुके हैं। अरे टिल्ड, क्या लिंगयान मंडप इतना डरावना है? मैं लिंगयान मंडप में शामिल होना चाहता हूँ। एक अर्धतियान सर्वोच्च जो दूसरे महाद्वीप पर शीर्ष बल से आया था, इस समय फुसफुसाया। घटनास्थल पर कुछ ही लोग हैं जिनके पास उनका विचार है। आखिरकार, यदि आप लिंगयान मंडप में शामिल होते हैं, तो लिंगयान मंडप की पृष्ठभूमि इतनी डरावनी है, क्या यह महान संसार में बगल में चलना नहीं होगा? तारांकन ऊपर चेनमू ने भौहें चढ़ा ली, उसे नजरअंदाज कर दिया। उस पर एक नजर डालने के बाद वह नीचे स्वर्ण सिंहासन की ओर उतरा। सिंहासन पर बैठने के बाद चेनमू ने कहा, एल्ड तेमिंग और एल्ड बुद्ध जुआनजांग, आप मेरे बारे में, तियानलुओ महाद्वीप के बारे में क्या सोचते हैं? पूर्वज तेमिंग और फुतु जुआन की नजर इस सफेद जेड वर्ग पर पड़ी। चौक पर वीरों की भीड़ जमा हो गई और लाइनअप वास्तव में शानदार था और दोनों ने तुरंत सिर हिलाया। तेमिंग पूर्वज ने चेहरे की खातिर अपनी दाढ़ी को सहलाया और मुस्कुराए। तियानलुओ महाद्वीप, क्राउचिंग ड्रैगन, हिडन टाइगर। ऊपर मो किटियन का रंग थोड़ा बदल गया और वह तुरंत हमला करना चाहता था। मोके ने उसे रोका और ध्वनि प्रसारण के माध्यम से कहा, लिंगयान मंडप की ताकत मेरे मोकेगु जनजाति से कमजोर नहीं है। लिंगो कबीले का बहुत करीबी रिश्ता है। क्या आपने नहीं देखा कि बूढ़ा तेमिंग और बुद्ध का बूढ़ा आदमी यहाँ है? गड़बड़ मत करो। लेकिन मो के तियानिक्सन अनिच्छुक था। मैंने कहा, इस बार तो मैं यहाँ केवल देखने आया हूँ। मो की जेड ने कहा, मोकोंगो कबीले के कुलपति के रूप में क्या उनके पास वास्तव में पूरे महाद्वीप के बेटों की लड़ाई देखने के लिए इतना समय था? मो की जेड ने तेमिंग पूर्वजों और फुटुक्सुआन के साथ बातचीत की। किंग यानजिंग ने खिड़की के माध्यम से मो किटियन को कसकर देखा। चेनमू ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। बायो स्क्वायर की ओर देखते हुए एक फीकी आवाज गूंजी, समय लगभग आ गया है, अब आइए युद्ध के मैदान में उतरने की तैयारी करें। जैसे ही आवाज गिरी, चेनमू ने अपनी आस्तीन लहराई और आकाश के ऊपर का स्थान हिंसक रूप से विकृत हो गया और अंत में 2 विशाल स्थानिक भंवरों में बदल गया। इस अवधि के दौरान यूयू और अन्य, जो इस मामले की व्यवस्था के लिए जिम्मेदार थे, ने बाहरी लोगों की घुसपैठ को रोकने के लिए 2 अलग-अलग प्राचीन युद्ध क्षेत्रों पर अंतरिक्ष अवरोधों की व्यवस्था की है। स्थानिक भावर की उपस्थिति के साथ पूरा बायो स्क्वायर और यहाँ तक कि पूरा लिंगयान शहर पूरी तरह से उबल गया। चेनमू ने बायो स्क्वायर पर कई शक्तिशाली लोगों को दिलचस्पी से देखा और कहा, हर किसी की लड़ाई की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए मैं आपको कुछ लाभ दूंगा। प्राचीन युद्ध के मैदान में प्रवेश करने के बाद, जब तक आप अपनी आध्यात्मिक शक्ति को अपने लिंगियन मंडप बैज में इंजेक्ट करते हैं, आप वानबाउलू को देख पाएंगे, जिसमें कई कलाकृतियां, जादुई शक्तियां और आध्यात्मिक संरचनाएं शामिल हैं। यहाँ तक कि पवित्र वस्तुओं आदि का भी आप आदान प्रदान कर सकते हैं। वानबाउलू, और मैंने मुख्य मंडप के मालिक को ये कहते नहीं सुना कि वानबाउलू के पास अभी भी पवित्र अवशेष हैं। वह तियान झजुन द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तु थी। यदि तुम्हें पवित्र वस्तुएं मिल सके तो बड़ी बात होगी। हर किसी की लड़ाई की भावना को और अधिक जागृत करने के लिए चेनमू वानबाउ बिल्डिंग में 3 आध्यात्मिक निम्न स्तरीय पवित्र वस्तुएं, 2 आध्यात्मिक मध्यम स्तरीय पवित्र वस्तुएं और 1 आध्यात्मिक उच्च स्तरीय पवित्र वस्तुएं हैं। और यदि आप युद्ध के मैदान में खजाने का आदान प्रदान करना चाहते हैं, तो एकमात्र मुद्रा आपके हाथों में अद्वितीय लिंग्यांगी बैज है। इसलिए जो लोग पवित्र वस्तुओं के बदले में विनिमय करना चाहते हैं, उन्हें जितना संभव हो सके दूसरों के बैज लेना चाहिए। हार्दिक अनुस्मारक, अब पवित्र अवशेषों के बदले में बहुत सारे बैज की आवश्यकता होती है। इस बिंदु पर चेनमू के चेहरे पर पहले से ही थोड़ी क्रूरता झलक रही है, क्योंकि इस पद्धति के कारण अधिकांश लोग लड़ाई में मर जाएंगे। लेकिन लिंग्यांगी के लिए यह कोई प्रशिक्षण पद्धति नहीं है। लिंगियन मंडप में वर्तमान में बहुत सारे सदस्य हैं और मुख्य भूमि के बेटों के लिए लड़ाई की घोषणा के बाद उनमें से बड़ी संख्या में लिंगियन मंडप में शामिल हो गए और यहाँ तक कि अन्य सेनाएं भी इसमें शामिल हो गईं, सिर्फ मुख्य भूमि के बेटे की सीट पाने के लिए। और चेनमू ने अभिजात वर्ग को फिल्टर करने के लिए इस पद्धति का उपयोग किया। लिंगियन मंडप को भी केवल विशिष्ट होने की आवश्यकता है। इस तरह के प्रोत्साहन से महाद्वीप के बेटों के लिए तियानलुओ महाद्वीप में पहली बार आयोजित होने वाली प्रतियोगिता कल्पना से परे भयंकर और रोमांचक होगी। उपरोक्त पवित्र वस्तुओं के अलावा परिउत्पाद की एक उच्च स्तरीय पवित्र वस्तु भी है। बायो स्क्वायर में चेनमू द्वारा कई शक्तिशाली लोगों को लालची बनने के लिए संगठित किया गया। वे सभी चमकते थे और फिर दूसरों को निर्दयी नजरों से देखते थे। राष्ट्रपति चेन, आपके लड़ने का तरीका।
सचमुच अनोखा है। तैमिन के पूर्वज को उम्मीद नहीं थी कि चेनमो दयालु दिखेंगे, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि वह एक क्रूर स्वामी थे। फूतू जुआन भी थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, उसने इसे नहीं देखा। मो केटियन अचानक कांप उठे। उसे डर है कि दुनिया अराजक न हो जाए। महल में कहीं नग्न जेड पैरों वाली लुओली ने ये सुनकर असहाय होकर आह भरी। तियान झिजुन वास्तव में बहुत ऊपर है। एक यादृच्छिक आदेश कई शीर्ष शक्तियों को बुरी तरह से लड़ने पर मजबूर कर सकता है। साथ ही उसने जो आह भरी वह भी खुद के लिए लाचार थी। हालांकि वह नामात्र के लिए चेनमो की शिष्या है, लेकिन सच लुओ ली ने लुओ तियानशिन द्वारा भेजा गया पत्र पढ़ा। वास्तव में लुओ शिन कबीला मैरिड लिंगियान पवेलियन। विवाह की वस्तुएं वास्तव में वह और चेनमो थे। कोर्ट पर चेनमो ने देखा कि सभी की भावनाएं लगभग सक्रिय हो गई थी और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ऊपरी स्थिति सर्वोच्च है, अंदर आओ। दाईं ओर अंतरिक्ष भावर है। चेनमो के शब्द समाप्त होने के बाद आकृतियों की एक श्रृंखला विशाल आध्यात्मिक शक्ति के साथ आकाश में फूट पड़ी और तुरंत दाईं ओर अंतरिक्ष भावर में प्रवेश कर गई। कुछ देर बाद वह 200 से ज्यादा लोगों में घुस गया। हालांकि शुरुआत में सैकड़ों हजारों आवेदक थे, उनमें से अधिकांश को मनोरंजन में शामिल होना था और उनकी साधना का आधार सर्वोच्च पृथ्वी के नीचे था। दूसरे दौर की जांच में उन्हें बाहर कर दिया गया। जब ऊपरी स्तर का सर्वोच्च व्यक्ति अंतरिक्ष भावर में प्रवेश करता है, तो निचले स्तर का सर्वोच्च व्यक्ति तुरंत उसका अनुसरण करता है और निचले स्थान पर लोगों की संख्या ऊपरी स्थान की तुलना में 10 गुना है। जब आखिरी व्यक्ति अंतरिक्ष भावर में गायब हो गया, तो चौक के बाहर भी उबलने की जबरदस्त आवाज आई और अनगिनत लोग इसका इंतजार कर रहे थे। जियो भीड़ में थी। उसने लुप्त हो रहे स्थानिक भावर को देखा, गहरी सांस ली और मंडल के लिए प्रार्थना की। तियानलुओ महाद्वीप पर मुख्य भूमि के बच्चों के लिए लड़ाई अंततः इसी समय शुरू हुई। चेनमो ने उस शून्य को देखा जहां स्थानिक भावर गायब हो गया था और उसकी आस्तीन की एक लहर के साथ जैसे ही शून्य मुड़ गया, आकाश के आधे हिस्से को कवर करने वाली आध्यात्मिक शक्ति का एक पर्दा आकाश में दिखाई दिया और उस हल्के पर्दे में 2 और चित्र बंटे हुए थे। एक चित्र ऊपरी भूमि के सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र का था और दूसरा निचली भूमि के सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र का था। When the picture appeared outside the square, everyone was boiling over. खूब चर्चा हुई। एक के बाद एक उन्होंने उन लोगों की तलाश की जिन्हें वे तस्वीरों से जानते थे। काफी देर तक खोजने के बाद जियुयु को मंडला नहीं मिला। तैमिन के पूर्वज ने मुख्य भूमि के पुत्रों की लड़ाई को बड़े उत्साह से देखा था, लेकिन मैंने देखा कि मो की इज्जत ने कहा, छोटे दोस्त चेनमो, मुझे आश्चर्य है कि क्या आप उस रक्त कवच में सम्राट शूरा की विरासत पा सकते हैं। पूर्वज तैमिंग आश्चर्यचकित रह गए, फिर आश्चर्य से चेनमो की ओर देखा। सम्राट शूरा, बूढ़े राक्षस तैमिंग, क्या आप नहीं जानते? छोटे दोस्त चेनमो को खंडहर महाद्वीप के युद्ध सम्राट से एक शानदार कलाकृति का रक्त कवच मिला। उस रक्त कवच पर 36 अद्वितीय अलौकिक शक्तियों में से एक दर्ज किया गया था, शूरा की रक्त मुहर और यहाँ तक कि सम्राट शूरा के बारे में सुराग भी। मो की looked at the silent चेनमो and smiled. मो की जिद की आवाज ने इसे छुपाया नहीं और आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव में ये पूरे लिंगियान शहर में गूंज उठी। जैसे ही मो की जिद की आवाज गिरी, दर्शकों में हर किसी में हंगामा मच गया। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर उनकी नजर केंद्र में चेनमो की ओर चली गई। कुछ समय पहले ऐसी अफवाहें थी कि लिंगियान मंडप को शूरा द ग्रेट की विरासत मिली थी, लेकिन लिंगियान मंडप और प्राचीन बुद्ध कबीले के विवाह के साथ लिंगियान मंडप और टेलिंग प्राचीन जनजाति के बीच संबंध, इस मजबूत पृष्ठभूमि में खबरें धीरे धीरे कम हो गईं। उसने वास्तव में शूरा महान की विरासत प्राप्त कर ली है, लेकिन अब इसका जिक्र मो कीजी ने किया है तो उनका मतलब क्या है? टेक द अपॉर्चुनिटी टू स्टर अप ट्रबल। चेनमो फ्राउन स्लाइटली। इस मामले पर बहुत सारे अंदरूनी सूत्र थे, इसलिए मैं इसे छिपा नहीं सका। इस संबंध में चेनमो ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया और मुस्कुराते हुए कहा, सम्राट शूरा की विरासत वास्तव में मेरे हाथों में है। पेट्रियार्क मो की बहुत रुचि रखते हैं। चेनमो को स्वीकार करते हुए देखें। चौराहे के बाहर वे अनगिनत आंखें अचंभित थीं। ये सच निकला। That's the inheritance of Shura the Great. There is such a heritage. समय मिलने पर लिंगियान मंडप निश्चित रूप से 5 प्राचीन प्रोटोस की तरह एक महाशक्ति बन जाएगा। मोके की आंखें संकुचित हो गईं। अप्रत्याशित रूप से चेनमो इसे सीधे तौर पर स्वीकार करेंगे। उनकी निगाहें थोड़ी उग्र थीं और उन्होंने कहा, ये प्राचीन काल की शीर्ष 10 महाशक्तियों में से एक की विरासत है। दुनिया में किसी को भी इसमें दिलचस्पी नहीं है। चेनमो थोड़ा मुस्कुराए। मैंने सुना है कि जब मोकोगु जनजाति का एक अमर सम्राट गिर गया, तो उसने उसे रईस के शाश्वत अमर शरीर में रख दिया। यदि आप शाश्वत अमर शरीर पर कब्जा करना चाहते हैं, तो आपको अमर स्वर्ण शरीर की खेती करनी होगी। जहाँ तक मुझे पता है, कई कुलीनों ने अमर स्वर्ण शरीर की खेती की है, लेकिन उनमें से कोई भी शाश्वत अमर शरीर पर कब्जा नहीं कर सका। मेज के अलावा अभिजात वर्ग के पास 36 अद्वितीय जादुई शक्तियों में से एक मोको अथाह क्लेश भी है। चेनमो ने तीखे स्वर में कहा, यदि पेट्रियार्क मोको को सम्राट शूरा की विरासत में दिलचस्पी है, तो आप इसे मोको के अथाह क्लेश और अमर स्वर्ण शरीर की खेती पद्धति से बदल सकते हैं। मुझे तब तक सब पता चल जाएगा। तैमिंग पूर्वजों और फुतुक्सुआन के भाव थोड़े बदल गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि चेनमो इतना लालची होगा और वे अभी भी मोको के अथाह क्लेश और मोको कबीले के अमर शरीर के बारे में सोच रहे थे। हालांकि सम्राट शूरा की विरासत का आदान प्रदान करना उचित होगा। आप सम्राट शूरा की विरासत महान दुनिया द्वारा साझा की जाती है। आप इसे अपनी चीज के रूप में कैसे बदल सकते हैं? मोके की आंखों का कोना थोड़ा हिल गया। अप्रत्याशित रूप से चेनमो को मोके कबीले के बारे में इतना कुछ पता था और वो कबीले के अमर शरीर के बारे में भी चिंतित था और उसका चेहरा तुरंत डूब गया। फुतू जुबान थोड़ा हास्यास्पद था, लेकिन मोकोगु जनजाति ने शाश्वत अमर शरीर को अपनी चीज समझ लिया और उस पर कब्जा कर लिया। अब मोकी जेड ने ये कहा, पूरी तरह से खुद के चेहरे पर तमाचा मारा। यदि प्राचीन बुद्ध और मोकेगु जनजाति के बीच विवाह नहीं होता, तो बुद्ध बहुत पहले ही नष्ट हो गए होते। और आपकी मोकोगु जनजाति हजारों वर्षों से असंतुष्टों को बाहर कर रही है। ये पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना कदम है।
अमर सम्राट ने व्यक्तिगत रूप से शाश्वत अमर शरीर को सुरक्षित रखने के लिए मुकी को कबीले को सौंप दिया था। हमारे कबीले ने भी शाश्वत अमर शरीर को बनाए रखने के लिए बड़ी मात्रा में जनशक्ति और संसाधनों का निवेश किया है। इसे शूरा सम्राट की विरासत के साथ कैसे भ्रमित किया जा सकता है? चौक के बाहर लोगों के भाव थमे हुए थे। क्या वे लड़ने जा रहे हैं? बोलने के बाद चेनमो ने बुद्ध हुआन की ओर भी देखा। बड़े किंग हुआन से शादी करने के बाद मैं किंग हुआन को सगाई के उपहार के रूप में शूरा रत्न मुहर भी लूंगा और इसे बुद्ध के प्राचीन बुद्ध को सौंप दूंगा। तेमिन पूर्वज थोड़ा मुस्कुराए। चेन युइक्सी चेनमो की बेटी है और उसके पास भुगतान न करने का कोई कारण नहीं है। फूतू जुबान एक पल के लिए आश्चर्यचकित हो गया और फिर हंसा। इतने कीमती दहेज उपहार ने वास्तव में बूढ़े आदमी को आश्चर्यचकित कर दिया। इसलिए मैं कंजूस नहीं हो सकता। बूढ़े आदमी, आपके और जुबान र के विवाह के बाद बूढ़ा व्यक्ति दहेज उपहार के रूप में बुद्ध धम्म का भी उपयोग करेगा। लिंग्यान मंडप से चेनमो के पीछे बैठकर किंग हुआन के गाल लाल हो गए। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि चेनमो वास्तव में शूरा रक्त चिन्ह 36 अद्वितीय जादुई शक्तियों में से एक सगाई उपहार के रूप में लेगा। क्विंग जुबान इतनी प्रभावित हुई कि वह रोना चाहती थी, अपने दिल में गुप्त रूप से शपथ लेते हुए कि वह इस जीवन में चेनमो की व्यक्ति थी और मृत्यु में चेनमो की भूत थी। बाय स्क्वायर में बड़ी हस्तियों की बातचीत सुन रहा हूँ। चौक के बाहर हर कोई हैरान और ईर्ष्यालु था। बॉस बनने के योग्य 36 अद्वितीय जादुई शक्तियों और 10 आदिम धर्मकायों के बारे में बात करना, ऐसा लगता है कि चैट का कंटेंट पर्याप्त नहीं है। ये उनकी पहचान का अपमान करने जैसा ही है। कई शक्तियां बहुत ईर्ष्यालु होती हैं, उनके लिए उन्हें एक महान अलौकिक शक्ति मिल सकती है, वे संतुष्ट हैं। अर्ध-अद्वितीय अलौकिक शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा अनुमान है कि वे खुशी से मर जाएंगे। तारांकन 36 अद्वितीय जादुई शक्तियां उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। साथ ही उन्हें आत्मज्ञान भी होता है। उनकी ताकत के साथ यदि उनके पास 36 अद्वितीय जादुई शक्तियां हैं, तो भी यह एक आपदा हो सकती है। मो के सिर का चेहरा उदास था और वह देख सकता था कि लिंग्यान मंडप अब पूरी तरह से प्राचीन टेलिंग जनजाति और प्राचीन बुद्ध से बंधा हुआ था। ऐसा लगता है कि वह सम्राट शूरा की विरासत को जब्त करने की योजना बनाना चाहता है, लेकिन वह ये भी समझ गया कि वह क्या जानना चाहता है और अधिक समय तक रुकने का कोई मतलब नहीं होगा। तो मो के सेट स्वर्ण सिंहासन से उठे और कहा, छोटे दोस्त चेनमो, पारिवारिक मामले व्यस्त हैं, इसलिए बूढ़ा व्यक्ति रुक जाएगा और चला जाएगा। मोके ने भौहें चढ़ा ली, उनके नक्शे कदम पर रुक गए और बुद्ध की ओर मुड़कर हुआ ने कहा, बूढ़े आदमी तियान र और किंग यानजिन के बीच हमारी शादी में तेजी आई है, ताकि वे जल्द से जल्द शादी कर सके, जो हम दोनों के लिए अच्छा है। फुतु जुबान ने सिर हिलाया। किंग यानजिन और मो केटियन की शादी लंबे समय से कबीले द्वारा तय की गई थी, दो प्राचीन देवताओं के रूप में। फुतु जुबान का इरादा विवाह को नष्ट करना नहीं था। फुतुक्सुआन को सिर हिलाते हुए देखकर मुकेसेट ने अब और संकोच नहीं किया। आस्तीन ने लहराते हुए उसके सामने शून्यता थी मुड़ गया और एक स्थानिक मार्ग सबके सामने प्रकट हो गया। चेनमो के आस्तीन के वस्त्र में छिपे हाथ के एक झटके से अदृश्य आध्यात्मिक शक्ति की एक किरण मो केटियन के शरीर में प्रवेश कर गई। चेनमो अपनी शक्ति के भीतर अजेय है, इसलिए थोड़ी सी कार्रवाई छिपाकर करना ठीक है। बेशक चेनमो बहुत दूर नहीं गए, बात बस इतनी है कि मोकोटियन 3 साल तक कार्मिक नहीं रह सकते। एक कृषक के लिए 3 साल एक बंद दरवाजे के प्रयास के अलावा और कुछ नहीं है। मोके के जाने के कुछ घंटे बाद फुतु जुबान और तेमिन के पूर्वजों ने भी एक एक करके इस्तीफा दे दिया। वे सिर्फ जयकार करने आए थे। कबीले में निपटने के लिए अभी भी बहुत सी चीजें हैं और मुख्य भूमि के बेटों के लिए लड़ाई खत्म करने का समय नहीं है। आखिरकार प्रतियोगिता खत्म होने तक इंतजार करने में आधा महीना लगेगा। 3 दिनों तक बाययू चौराहे पर डटे रहने के बाद चेनमो महल लौट आए। सच कहूं तो उन्हें मुख्य भूमि के पुत्रों के इस तरह के चयन में कोई दिलचस्पी नहीं है। चेनमो के चले जाने के बाद लिंग्यान शहर की व्यवस्था के लिए कोई जिम्मेदार निकला। सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाए गए कमरे में किंग मो ने एक लाल रंग की पोशाक पहनी थी जो काफी आकर्षक थी। उसकी पतली कमर पर एक सुंदर मोर दिख रहा था और उसके खूबसूरत गाल गुलाबी और डेकोन से ढके नहीं थे, केवल फीनिक्स पूंछ के साथ एक सुनहरा हेयरपिन उसके सिर में फंसा हुआ था। किंग मो चेनमो जैसी महिलाओं में से एक है जो अक्सर उनका उपहास करती हैं। जब वह चेनमो को आते देखता है तो वह तुरंत उससे खेलने लगता है। आप इतने व्यस्त व्यक्ति हैं, आप आज यहाँ क्यों आना चाहते हैं? किंगमो के मुंह में 3 अक्षर वाला व्यस्त आदमी इतना भारी था। ये सुनकर चेनमो को पसीना आ गया। चेनमो आगे बढ़ी और किंगमो के बगल में एक स्टूल पर बैठ गई, फिर किंगमो को अपनी बाहों में खींच लिया और उसे अपनी गोद में बैठा लिया। चेनमोहुआ ने रानी मेडुसा की कमर पकड़ ली और नाजी से एक फल की प्लेट निकाली जो कुछ मीठे खजूरों से भरी हुई थी। फलों की प्लेट को बगल वाली मेज पर रखें। चेनमो ने किंगमो के मुंह की ओर एक घुमाया और कहा, ये सिस्टर यूनियन द्वारा लिंगो के साथ बनाई गई एक मीठी खजूर है, मैं इसे आपके लिए चखने के लिए लाऊंगा। किंगमो ने अपने लाल होंठ खोले, मीठे खजूर को अपने मुंह में डाला और रास्ते में चेनमो की उंगली काट ली। चेनमो को महसूस हुआ कि किंगमो उसकी उंगली को छेड़ रहा है। उसने अपनी उंगली निकाली, एक कैंडिड खजूर को फिर से घुमाया, उसे अपने मुंह में रखा और किंगमो को अपनी बाहों में आधा लेट जाने दिया। फिर किंगमो को अपना मुंह खोलने का इशारा किया, लेकिन किंगमो चेनमो की इच्छा के अनुरूप नहीं था, बस अपना मुंह नहीं खोल रहा था। चेनमो के पास उस पल का फायदा उठाते हुए जब किंगमो दर्द में थी, उसके नितंबों को जोर से दबाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वो दोनों के बीच एक लंबा और गहरा चुंबन हुआ। उनके मुंह में खजूर के पिघलने को महसूस करें, वह तीव्र मिठास, ये दोनों थोड़े आदी हैं। किंगमो की भौहें हल्की सी झुक गईं और यह कहते हुए कि यह मीठा नहीं था, उसने एक को अपने मुंह में भी घुमा लिया। दो पतली जेड भुजाओं ने चेनमो की गर्दन पर हुक लगाने की पहल की और उसे चूम लिया। एक चुंबन, ऐसा तब तक नहीं हुआ जब तक उन दोनों की गर्दन पर स्ट्रॉबेरी नहीं थी। किंगमो सामने चेनमो की गोद में बैठा था, उसके हाथ चेनमो की गर्दन के चारों ओर लिपटे हुए थे। किंगमो आश्चर्य से चिल्लाया, अभी भी दिन का उजाला है, मुझे जाने दो। ऐसा कह रहे हैं, लेकिन किंगमो में संघर्ष का कोई निशान नहीं था। एक विशाल व्यायाम कक्ष में
लुओ ली ने एक टाइट फिटिंग काली पोशाक पहनी हुई थी और लुओ शेन तलवार पकड़ रखी थी। लुओ शेन तलवार कला का अभ्यास कर रही थी जो लुओ शेन तलवार से मेल खाती थी। उनका शरीर उत्तम है, लंबी तलवार नाच रही है, काली पोशाक के नीचे एक वक्र विस्तार है। लुओ ली के लंबे चांदी के बाल हैं जो आकाशगंगा की तरह चमकीले हैं। शरीर की गतिविधियों के साथ चांदी के बाल थोड़ा नाच रहे हैं और एक प्रकार का ना कहने का भाव है। साफ और गतिशील त्वचा बर्फ की तरह सफेद है, वही घुमावदार और हल्की उथली है, लेकिन ये लोगों के दिलों को छू रही है। चंद्रमा की भौहों के नीचे स्पष्ट और चमकदार आंखों की एक जोड़ी है जो इतनी सुंदर है कि आप उनकी मदद नहीं कर सकते लेकिन उनका आनंद ले सकते हैं। कि एक भावना अचानक अभ्यास कक्ष में एक हवा चली। लुओ ली ने तलवार कला का अभ्यास करना बंद कर दिया और एक काले वस्त्र में एक आकृति चमकदार नेत्रगोले की एक जोड़ी के प्रतिबिंब में दिखाई दी। चेन मो धीरे से आगे बढ़े और मुस्कुराए। अपनी वर्तमान स्थिति के साथ आप लुओ शिनजियान की चौथी मुहर को खोल सकते हैं। लुओ शिन तलवार लुओ शिन कबीले का सर्वोच्च खजाना है और यह शुरुआत में लुओ शिन द्वारा उपयोग की जाने वाली पवित्र कलाकृति है। लुओ शिनजियान पर 7 मुहरें हैं और लुओ ली ने केवल 3 मुहरें खोली उपस्थित। जब चेन मो अंदर आया तो लुओ ली ने भौहें चढ़ा दी और कहा, दादाजी के पत्र में आप ये क्यों कहते हैं कि लुओ शिन कबीले और लिंग्यान मंडप विवाहित हैं? चेन मो वैसे भी अपने विचारों को अधिक समय तक छिपा नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने इसे निर्णायक रूप से स्वीकार कर लिया। ये सही है, मैं तो बस आपको नमस्कार करता हूँ। तुम बेशर्म हो। लुओ ली का गुस्से में तलवार पकड़ने वाला हाथ अस्थिर था। चेन मो अंत तक बेशर्म था। उसने लुओ ली का ज़ैद हाथ पकड़ लिया, उसे अपनी बाहों में खींच लिया, उसके हाथ में मौजूद लुओ शिनजियान को नीचे गिरा दिया और फिर क्रिस्टल स्पष्ट त्रुटि को ऊपर उठाया। सुंदर घुटन वाले चेहरे के बारे में सोचते हुए हल्के से मुस्कुराया, तुम्हारी जैसी सुंदरी किसे इसकी परवाह नहीं है। डेंग डेंग द अप्रेंटिस। लुओ ली को उम्मीद नहीं थी कि चेन मो इसे इतनी आसानी से स्वीकार कर लेगा और चेन मो की नाक की ओर इशारा करते हुए उसकी छाती तुरंत कांप उठी। चिंता मत करो, जब तक तुम मुझे स्वीकार नहीं करोगे मैं तुम्हें नहीं छूऊंगा। तारांकन चेन मो ने लुओ ली के सुंदर चेहरे को अपने दाहिने हाथ से रगड़ा, मजाक में कहा, मैं तुम्हें एक कैनरी के रूप में बड़ा करना चाहता हूँ। तुरंत रिहा हुई लुओ ली ने कहा, ठीक है, जल्दी से लुओ शिनजियान की चौथी सील खोलें और आज की खेती शुरू करें। इसके बारे में मत सोचो, लुओ ली ने ठंडे स्वर में कहा। चेन मो को भी नहीं पता था कि वह किस बारे में बात कर रही थी और हल्के से मुस्कुराया, अब आप 5वें रैंक के सर्वोच्च हैं। यदि आप 3 वर्षों में सर्वोच्च के निचले पद पर आसीन हो सकते हैं, तो मैं लुओ शिन कबीले के साथ विवाह रद्द करने पर विचार कर सकता हूँ। वास्तव में लुओ ली ने चेन मो को संदेह की दृष्टि से देखा और इस महल में लुओ ली को उससे बेहतर आदमी नहीं मिल सका। 3 साल के बाद चेन मो को विश्वास नहीं हुआ कि वह एक खूबसूरत महिला को वापस नहीं लौटा सकता। इसके अलावा चेन मो ने जो कहा वह विचारणीय था, लेकिन पूरी तरह सहमत नहीं था। विचार करें, क्या वहाँ विश्राम की गुंजाइश नहीं है? उसके पास विरोध करने के लिए कोई जगह नहीं है, वो केवल विश्वास करना चुन सकती है। अभ्यास का एक नया दिन शुरू होता है। चेन मो, जैसा कि उसने आइस सम्राट और जू सम्राट के साथ व्यवहार किया था, धीरे धीरे लुओ ली के स्वभाव को खराब कर देता है। अंतर यह है कि जब उसने बर्फ सम्राट और जू सम्राट पर कब्जा कर लिया, तो वह बहुत चिंतित था। इस समय लुओ ली का इलाज पूरी तरह से आसान हो गया। उदाहरण के लिए, एक मैच में जो जीतेगा वही जीतेगा, अंतिम विजेता कौन है इत्यादि। यहाँ तक कि गु युआन, जो व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, व्यक्तिगत रूप से सभी को देखने के लिए स्क्रीन पर कॉल करेगा जब वे अनुमान लगा रहे होंगे कि कौन जीतेगा। कुछ दिनों के बाद निचले स्थान के युद्ध क्षेत्र में कमजोर और अभेद्य दिखने वाली एक छोटी लड़की ने लगभग सभी का ध्यान आकर्षित किया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि जो छोटी सी बच्ची एक मुक्के से काफी देर तक रोने में सक्षम लगती थी, वह पराकाष्ठा निकली। इससे लोगों में जो विरोधाभास आता है, उसे हर किसी का ध्यान आकर्षित न कर पाना वाकई मुश्किल है। रात शांत है और रोशनी शांत है। हरे रंग का लबादा पहने किंग यानजिंग धीरे धीरे नर्म सोफे पर झुक गई। वह कभी शराब नहीं पीती थी। उसके एक हाथ में हिप फ्लास्क और दूसरे हाथ में एक पत्र था। ये कौन से है? शादी का दिन 16 मार्च तक किया गया है। समय थोड़ा व्यस्त है, उससे जल्द से जल्द जातीय समूह में लौटने का आग्रह किया जा रहा है। किंग यानजिंग ने शराब का एक घूंट पिया। ये है दुनिया की मशहूर शराबी परी। भले ही उसे सर्वोच्च शक्ति के रूप में जाना जाता है, अगर वह शराब पीते समय विरोध करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग नहीं करता है, तो वह नशे में रहेगा, भले ही वह बर्तन में गिर जाए। इस समय किंग जुवान को नहीं पता था कि कहाँ जाना है, इसलिए किंग यानजिंग के पास अपनी चिंताओं को बताने के लिए कोई नहीं था। जब किंग हुआ ने कुछ दिन पहले मुख्य भूमि के पुत्र के लिए लड़ाई शुरू की, तो वह चेन मो से प्रभावित हो गई। किंग यान के साथ चुपचाप रहने के अलावा उसे चेन मो के साथ रहने का मौका नहीं मिला। मैं वास्तव में आज रात को चूक गया और किंग यानजिंग को बताया कि वह टहलने के लिए बाहर जा रहा था, लेकिन अंत में वह चुपचाप चेन मो के कमरे में चला गया। चेन मो ने ये पता लगाने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग नहीं किया कि कियानेन कौन थी। आखिरकार ये किंग एक्सुआन का कमरा था। इसके अलावा यह मेरा अपना पिछवाड़ा है, जहाँ मैं अपनी महिलाओं के साथ रहता हूँ। चेन मो गलत व्यक्ति को स्वीकार करने से नहीं डरते थे। कियानेन ने अपनी पीठ चेन मो की ओर कर दी। चेन मो के पास आने के बाद वह उठा और बिस्तर पर अपनी तरफ लेट गया और नशे में धुत किंग हुआन के चारों ओर अपना हाथ बढ़ाया। चेन मो को ये भी पता था कि उसकी बाहों में जो व्यक्ति था वह किंग हुआन नहीं, बल्कि किंग यानजिंग था। चूमा, चारों होंठ मिलते हैं। किंग यानजिंग के शराब पीने के बाद जियोजिन अपने शरीर की प्रवृत्ति के आधार पर चेन मो के शरीर के खिलाफ रगड़ते हुए ऊपर आया। सरसराहट, पर्दा नीचे लटक गया। हवा धीमी है और रात लंबी है। किंग जुबान एक पल के लिए दौड़ पड़ी। जब मैंने पाया कि चेन मो का कमरा खाली था, तो मुझे लगा कि चेन मो बाहर जाने में व्यस्त है। बस उसके बिस्तर पर लेट जाओ। जब वह पीछे पहुंचा तो उसे नींद आ गई, अचंभित होकर लेटा हुआ। किंग यानजिंग ने खुद को ऑक्टोपस की तरह चेन मो को पकड़े हुए देखा। उसकी खुबानी आंखें खुली हुई थी और फिर उसका चेहरा थोड़ा कठोर था।
उस चेहरे को घूर रहा था जो हाथ के बहुत करीब था, स्मृति में खोया हुआ। वह कल रात शराब पी रही थी और नशे में धुत होने के बाद उसे पता चला कि उसने एक अज्ञात वसंत सपना देखा था। सपने में हर चीज स्वतः प्रारंभ होती है। क्या ऐसा हो सकता है? मैंने सुला दिया अपनी बहन की लोरी को, लेकिन चेनमो यहाँ क्यों है? बहुत। यह मेरी बहन का कमरा है और चेनमो को यहाँ उपस्थित होने में कोई समस्या नहीं है। क्या वह खुद को बहन मानता है? लेकिन अगर मैं पहल करूं, तो भी उसे इसका पता लगाने में असफल नहीं होना चाहिए। साथ ही, क्या वह और उसकी बहन पहले ही ऐसा कर चुके हैं? किंग यानजिंग का पूरा सिर सन रह गया। मैंने तो उसकी जान ले ली। आगे क्या होगा? निश्चित रूप से प्रसिद्धि के लिए कोई आत्महत्या नहीं कर सकता। तब तक न सिर्फ प्राचीन बौद्ध जनजाति की प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी, मोकोंगो जनजाति इसके लिए जनजाति को दोषी भी मानती है। भले ही किंग यानजिंग को अपमान सहना पड़ा, लेकिन उसे जीना पड़ा। वास्तव में चेनमो भी बहुत अच्छे हैं। उसे ये देना बहुत बुरा नहीं है। मुझे आशा है कि उसे नहीं पता होगा कि कल रात क्या हुआ था। किंग यानजिंग ने चेनमो को जाने दिया, फिर उसकी पवित्रता से चादर छीन ली और लिंगान मंडप छोड़ दिया। किंग यानजिंग के चले जाने के बाद चेनमो ने अपनी आंखें खोली। वो वास्तव में बहुत देर पहले जाग गया था, लेकिन वह नहीं जानता था कि इसका सामना कैसे करना है, इसलिए वह सोने का नाटक करता रहा। उसे अपनी खोपड़ी में कुछ सुन्नता महसूस हुई और कल रात वह बहुत साहसी था, ये पता चला। हालांकि किंग यानजिंग की प्रतिक्रिया चेनमो के आश्चर्य से परी थी। चेनमो ने मूल रूप से सोचा था कि किंग यानजिंग चिल्लाएगा और चिल्लाएगा, लेकिन वह बहुत शांत निकला। उसने उन चादरों को भी हटाने के बारे में सोचा जो उसकी पवित्रता का प्रतिनिधित्व करती थी। है ना, वो खुद को मारने नहीं जा रही है ना? चेनमो अचानक उठ बैठे, उनकी आध्यात्मिक शक्ति फैल गई। अचानक पूरा त्यानेलुओ महाद्वीप उसकी दृष्टि के क्षेत्र में था। तारानकन किंग यानजिंग अभी भी लिंग्यान शहर में है। बस लिंग्यान शहर में टेलीपोर्टेशन स्पिरिट फॉर्मेशन कुली, जो बुद्ध के प्राचीन बुद्ध की ओर लौटने के लिए तैयार है। अब जब वह अनिच्छुक है, तो वह केवल मोकेटियन से शादी कर सकती है। लेकिन शादी करो और शादी करो, वह मोकेटियन को कभी भी उसे छूने नहीं देगी। यूं पास के मंडप में मामलों से निपट रहा था। उन्होंने किंग यानजिंग को देखा, जो टेलीपोर्टेशन शकल लेने वाली थी, और मुस्कुराए। सिस्टर यानजिंग, क्या आप जाना चाहती हैं? मंडप में थोड़ी देर नहीं रुके। इसमें कितना समय लगेगा? 100 0 0 0। पहाड़ के फूल खिलने वाले हैं। किंग यानजिंग शुरू में घबरा गई थी। जब उसने यूं को देखा तो वह और भी चौंक गई और उसका दिल अचानक तनावग्रस्त हो गया। उसे डर था कि यूं को क्या मिलेगा, और उसकी आवाज कांप उठी। रुको मत, कबीले ने मुझसे वापस जाने और जल्द से जल्द शादी करने का आग्रह किया। ओह, यून ने इसके बारे में थोड़ा बहुत सुना था। वह जानती थी कि किंग यानजिंग की शादी मोकोंगो जनजाति के मोकोटियन से हुई थी, और उसने बहुत ज्यादा नहीं पूछा। लेकिन किंग यानजिंग के कांपते शरीर को देखकर वह आगे बढ़ी और चिंता के साथ बोली, सिस्टर यानजिंग, क्या आप अच्छा महसूस कर रही हैं? किंग यानजिंग घबरा गई और फिर थोड़ा भ्रमित होकर बोली, त्यान कोई यहाँ है और मेरा शरीर थोड़ा असहज है। जवाब में यूं ने सिर हिलाया। एक महिला के रूप में वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि त्यान कोई कितनी असहज थी। अलविदा बहन ना यानजिंग। यूं ने किंग यानजिंग को विदाई दी। ये चेनमो का एहतियाती उपाय है और किंग यानजिंग आत्महत्या के बारे में नहीं सोच सकते। चेनमो द्वारा अपना लबादा पहनने और बिस्तर को साफ करने के बाद किंग हुआन कमरे के बाहर से अंदर चला गया। ये सुनकर किंग हुआन ने खुशी से खुद को चेनमो की बाहों में फेंक दिया और शर्माते हुए चेहरे के साथ कहा, पति, मैं कल रात आपसे मिलने गई थी, लेकिन पाया कि आप वहाँ नहीं थे, इसलिए मैं आपके कमरे में सो गई। एक रात, आप कल रात कहाँ गए थे? ओह, मैं सिस्टर यून के पास गया था। चेनमो ने कहा। ओह, किंग जुआन ने थोड़ी ईर्ष्या के साथ बुदबुदाया। उसने तुरंत बाएं और दाएं देखा, लेकिन उसे किंग यानजिंग की आकृति नहीं मिली, इसलिए उसने कहा, मेरी छोटी बहन कहाँ है? चेनमो को थोड़ा घबराहट महसूस हुई और उसने अस्वाभाविक रूप से कहा, मुझे भी नहीं पता। क्विंग जुबान को कोई संदेह नहीं हुआ। वो तुरंत थोड़ी अकेली लग रही थी और आह भरी, मेरी बहन बहुत दयनीय है। उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता जिसे वो पसंद करती हो, लेकिन परिवार द्वारा उसे शादी के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है। कल परिवार ने उसे 16 मार्च को शादी करने के लिए मजबूर करने के लिए एक पत्र भी लिखा था। मेरी बहन ने पहले ही दिव्य नाड़ियों का जागरण पूरा कर लिया है। कुछ समय पहले मोकोटियन ने भी पूरा किया था मोकोंगो जनजाति की दिव्य रगों का जागरण। अब जब विवाह को पूरा करने के लिए मजबूर किया जाता है, तो दो दिव्य नसों का संयोजन ताकत में काफी सुधार कर सकता है। किंग एक्सुआन ने कहा, आपको सफलता पाने के लिए अमरगुली लेने और एकांतवास में कुछ महीने बिताने की भी जरूरत नहीं है। चेनमो को बहुत आश्चर्य हुआ, प्राचीन बुद्ध की रगों में अभी भी ऐसे प्रभाव हैं। तो चेनमो ने क्विंग जुबान की ओर देखा, क्या आपके पास भी दिव्य नसें नहीं है? जब मैं तुम्हारे साथ था तो कुछ क्यों नहीं हुआ? मैं तुमसे नफरत करता हूँ। क्विंग जुबान की छोटी मुट्ठी ने चेनमो की छाती पर वार किया और तुरंत कहा, मेरी दिव्य नसें मेरी बहन की तरह शुद्ध और समृद्ध नहीं है, इसलिए मेरी बहन दिव्य नसों की देवी बन जाएगी। क्योंकि प्रतिभा बहुत अधिक है। यदि अपन अन्य जातियों की उच्च प्रतिभाओं के साथ जुड़ते हैं, तो रक्त मजबूत होगा। इसके अलावा मेरी जाति और मोकोगो जाति की 1 या 2 बार शादी नहीं हुई है। तो फिर अगर शादी के घर वालों को ये पसंद न आए तो क्या वे मना नहीं कर सकते? बेशक आप मना नहीं कर सकते, आपको कबीले के हितों पर विचार करना होगा। लेकिन परिवार की भलाई के लिए किसी व्यक्ति का जीवन बलिदान करना क्या उस व्यक्ति की प्रति क्रूरता नहीं है? यह उनमें से सिर्फ एक है। अफसोस, मैं इसे वैसे भी नहीं समझता। नहीं, आप अचानक इस बारे में चिंतित क्यों हो गए? क्या आपके पास अभी भी मेरी बहन के लिए विचार हैं? क्विंग जुबान ने चेनमो को फिर से संदेह से देखा। क्विंग जुबान ने अपना मुंह बाहर निकाला और चिंतित पैरों के साथ चेनमो के सामने आगे झुक गई और विनम्रता पूर्वक कहा, लोग तुम्हें इतने लंबे समय से पकड़ रहे हैं और वे अपने रिश्तेदारों को नहीं जानते हैं। ये दिन के उजाले में है ना? चेनमो को पता था कि चुंबन के बाद क्या होगा। आखिरकार वह सिर्फ किंग यानजिंग के साथ था और अब अपनी बहन के साथ। लेकिन ये थोड़ा रोमांचक लगता है।
होली स्पिरिट क्रिस्टल हॉट की मदद से मंडला अचानक निचली रैंकिंग के सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र में सबसे लोकप्रिय चैंपियन बन गया। ऊपरी युद्ध के मैदान में लुओ यूटिन नाम के एक भूतिया युवक ने वानबाओ बिल्डिंग में एकमात्र आध्यात्मिक उच्च स्तरीय पवित्र कलाकृति को भुनाने के लिए प्राप्त बैच का उपयोग किया। साथ ही वह ऊपरी स्थिति के सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र में मुख्य भूमि के बेटे का सबसे बड़ा खिलाड़ी भी बन गया है। 3 दिन बाद 2 युद्ध क्षेत्रों के जीवित रहने से प्रतियोगी एक एक करके पीछे हट गए। निचले स्तर के जमीनी सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र और ऊपरी स्तर के जमीनी सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र से महाद्वीपों के पुत्रों का चयन किया गया। चेनमो की धीमी आवाज फैल गई। इस बार मुख्य भूमि के बेटे के लिए कोटा का चयन किया गया है। ऊपरी पृथ्वी सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र लुओ यूटिन, लो अर्थ सुप्रीम बैटलफील्ड मंडला। जब ऊपर से चेनमो की आवाज गूंजी तो व्हाइट सेट स्क्वायर में 2 आकृतियां भी दिखाई दी और अचानक आकाश और पृथ्वी से गगनभेदी जयकारें गूंज उठी। हालांकि अंत में केवल 2 विजेता थे, लेकिन अद्भुत लड़ाई देखने वाले दर्शकों ने उन्हें पर्याप्त सम्मान और प्रशंसा भी दी। व्हाइट सेट स्क्वायर में लुओ यूचिन ने रहस्यमय कपड़े पहने और सुंदर लग रहे थे। अब जब उसके पास मुख्य भूमि के बेटे के कोटे का बोनस है, तो चौक के बाहर की लड़कियां पागल हो गई हैं। इसके अलावा जो लोग इस स्तर तक पहुंचते हैं वे तब तक बदसूरत नहीं होंगे जब तक वे अपनी उपस्थिति के बारे में थोड़ी भी परवाह करते हैं। तारांकन मंडला छोटी है, हालांकि वह सैकड़ों साल पुरानी है, फिर भी वह एक छोटी लड़की की तरह दिखती है। छोटी बैंगनी पोशाक पहने हुए वह वास्तव में प्यारी लगती है, लेकिन लुओ यूचिन की तुलना में ये थोड़ा हटकर है। अनगिनत लोग हंसे बिना नहीं रह सकते, लेकिन इसमें जियो शामिल नहीं है। एर और अन्य, चूंकि वे जीत गए हैं, तो मुझे जाने दें और मुख्य भूमि की शक्ति का बपतिस्मा प्राप्त करने दें। चेनमो ने कहा। जैसे ही ये शब्द निकले, लुओ यूचिन और मंडला की आंखें थोड़ी चमक उठी और उनकी आंखों में एक अकल्पनीय लालसा थी। विशेष रूप से लुओ यूचिन के सर्वोच्च दिव्य संप्रभु समापन के स्तर तक पहुंचना स्वर्गीय संप्रभु के बेहद करीब है। लेकिन यदि आप ये कदम उठाना चाहते हैं और स्वर्गीय संप्रभु क्षेत्र में कदम रखना चाहते हैं, तो यह आकाश तक पहुंचने जितना ही कठिन है। यदि आपने मुख्य भूमि की शक्ति के बपतिस्मा का अनुभव किया तो यह अलग होगा। ये बहुत संभावना है कि गुजरने के बाद आप मौके पर ही स्वर्गीय सर्वोच्च तक पहुंच जाएंगे। लुओ यूचिन बेहद उत्साहित हो गए। जहां तक सफेद जेड वर्ग का सवाल है, ऐसे अनगिनत मजबूत लोग हैं जो दोनों को ईर्ष्या से देखते हैं, क्योंकि मुख्य भूमि की शक्ति के बपतिस्मा का अनुभव करने के बाद दोनों को बिना लिज्ञान मंडप द्वारा पुनः उपयोग किया जाएगा। अपवाद, जब ऐसा होगा तो दोनों की स्थिति अलग अलग होगी। ये दोनों हर किसी के लिए एक अप्राप्य लक्ष्य बन सकते हैं। किसी एक महाद्वीप के लिए कोटा की घोषणा के बाद लिज्ञान मंडप में एकत्र हुए लोग भी धीरे धीरे पीछे हट गए। वह स्थान जहां महाद्वीप की शक्ति का बपतिस्मा होता है, प्रत्येक महाद्वीप का रहस्य है और यह व्यक्तिगत रूप से हर किसी के सामने प्रकट नहीं होता है। ऐसी जगह वह जगह होती है जहां पूरे महाद्वीप की शक्ति एकत्रित होती है। यह मूल रूप से एक महाद्वीप की जड़ है, इसलिए यह बेहद गोपनीय है और आमतौर पर बाहरी लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है। बाकी कोटा चेनमो ने अपनी महिला के लिए व्यवस्थित किया था। इस तरह पिछले दरवाजे से जाने का प्रचार नहीं किया जाता। गुप्त प्रसंस्करण ठीक है। जहां तक लुओ यूचिन और मंडला का सवाल है, जिन्हें मुख्य भूमि के पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया गया है, जो लोग इस स्तर तक पहुंचे हैं वे भी स्मार्ट लोग हैं और हर जगह उनके बारे में बात नहीं करेंगे। सबके चले जाने के साथ, अपने हाथ की एक बड़ी लहर के साथ, चेनमो ने लुओ और मंडला को त्यानेलुओ महाद्वीप की गहराई में भेज दिया। यहाँ एक प्राचीन दुनिया है। विशाल विशाल पेड़ लहलहा रहे हैं और बढ़ रहे हैं। यहाँ मंडला और लुओ यूचिन दो लोग स्वर्ग और पृथ्वी की एक अत्यंत शुद्ध और प्राचीन आध्यात्मिक शक्ति को महसूस करते हैं। इस प्रकार की आध्यात्मिक शक्ति बाहरी दुनिया की आध्यात्मिक शक्ति से बिल्कुल अलग है, मानो इन आध्यात्मिक शक्तियों की उत्पत्ति प्राचीन काल से हुई हो। ये वो स्थान है जहाँ त्यानेलुओ महाद्वीप की आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। हजारों वर्षों के एकीकरण के बाद इस तरह की दृष्टि बनी है और आपकी मुख्य भूमि का बपतिस्मा यही है। चेनमो ने कहा। चेनमो ने फिर एक एक करके बुसेक्सी, बिंदी, जुइदी, लुओली को भेजा। उन्हें अंदर मुख्य भूमि की शक्ति का बपतिस्मा प्राप्त करने दें। यूलुओजिंग और मंडला उनके आगमन से थोड़ा आश्चर्यचकित हुए और थोड़ा समझने के बाद वे जल्दी से समझ गए। उन्हें व्यवस्थित करने के बाद अब समय लगभग फरवरी के मध्य में आ गया है। चेनमो की योजना के अनुसार वह इस समय पीछे हटने वाला है, लेकिन मुझे लगता है कि अगले महीने किंग यानजिंग मो केटियन से शादी करेगी। चेनमो की आंखें हल्की सी चमक उठी। उसने क्वीन गुजुवान को पाया और कहा, तुम्हारी बहन की शादी होने वाली है। मैं तुम्हें प्राचीन बौद्ध कबीले में वापस ले जाऊंगा और जितनी जल्दी हो सके हमारे मामलों को सुलझाऊंगा। किंग जुवान भी आश्चर्यचकित रह गई और उसने तुरंत उत्साह के साथ खुद को चेनमो की बाहों में फेंक दिया। चेनमो को एक गहरा चुंबन देने के बाद उसने खुशी से कहा, पति, आप बहुत दयालु हैं। मैं आपसे मरते दम तक प्यार करती हूँ। चेनमो ने उसे पकड़ लिया और दीवार के खिलाफ धकेल दिया, दरवाजा बंद कर दिया और क्वीन जुवान की पोशाक खींचते हुए कहा, यह मामला जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। मैं कल तुम्हें प्राचीन बौद्ध कबीले में वापस ले जाऊंगा। किंग जुवान अपना सिर हिलाती रही, अपने दिल में शर्म का विरोध करती रही और सक्रिय रूप से चेनमो को जवाब देती रही। मैंने कबूल किया कि मैं क्वीन गुजुवान के साथ प्राचीन बुद्ध के पास वापस जाना चाहता था और इसमें कुछ समय लग सकता है। इस अवधि के दौरान लिंगयान मंडप के मामले को यूयू को देखने और उससे निपटने दिया गया। यून ने चेनमो को सफेद नजर से देखा और कहा, जब तुम दूर थे तो लिंगयान मंडप को मैं नहीं संभालता था। मुझे कब तुम्हारे बारे में चिंता करनी पड़ी। यून नाराज लग रहा था। चेनमो ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया, उसके नितंबों को जोर से थपथपाया और कहा, मैं अपने पति जियो यून के लिए समझती हूँ, इससे पहले कि मैं अपने पति के पास जाऊँ, पहले आप। चेनमो ने धीरे से अपनी स्कर्ट उतार दी। इस पुकार को सुनकर यून शर्मा गई और शर्मिंदगी में कहा, क्या जियो यून, मुझे जाने दो। यूजिन की आंखें चौड़ी हो गई, चेनमो को घूरते हुए। आप और मैं दोनों बूढ़े पति और बूढ़ी पत्नियां हैं, बहुत शर्मीले हैं। मैंने पहले कोई दृश्य नहीं देखा है, इसलिए मैं अब शाम किंगमो को कॉल नहीं करना चाहता।
चेनमो ने अपने होठों को सिकुड़ लिया और हल्के से मुस्कुराया। सियान स्कर्ट के बटन खोले और यूनियन को अपनी बाहों में गले लगा लिया। चले जाओ, हिम्मत करो। जैसे जैसे राजसी आध्यात्मिक प्रकाश धीरे धीरे परिवर्तित होता गया, अपनी आंखों में आभा भरते हुए चेनमो ने किंग जुआन का जेड हाथ लिया और अपने दिल में बुदबुदाया, किंग यानजिंग, मैं यहाँ हूँ। बुद्ध महाद्वीप महान हजारों विश्व के कई महामहाद्वीपों में से एक महामहाद्वीप के रूप में इसे बादलों जितना शक्तिशाली और अनगिनत होना चाहिए, लेकिन यहाँ पूरे बुद्ध महाद्वीप पर केवल एक ही शक्ति है, प्राचीन बुद्ध जनजाति। बुद्ध के तो शहर के मध्य में एक भव्य पर्वत सीधा खड़ा है और पर्वत के ऊपर एक विशाल चौक है और इस समय इस चौक पर निरंतर आसमान से गिरती रोशनी और छाया जो बहुत जीवंत है। और यही कारण है कि आज यह इतना जीवंत है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्राचीन बुद्ध की विभिन्न जहाजों की मार्शल आर्ट से मुलाकात शुरू होने वाली है। क्योंकि यह एक बार पहले भी आयोजित किया गया था, इस बार यह पिछली बार की तरह भव्य नहीं था, इसलिए पार्टियों को युद्ध देखने के लिए आने के लिए सूचित नहीं किया गया था, लेकिन प्राचीन बौद्ध जनजाति थोड़ी परेशान थी। लेकिन फिर भी पूरा बुद्ध शहर अभी भी भीड़भाड़ वाला है। इसके अलावा मोकोगु जनजाति और बुद्ध प्राचीन जनजाति में विवाह होता है। सभी रगों की प्रतिबद्धता के इस महत्वपूर्ण क्षण में मोकोगु जनजाति के लोगों को किसी तरह खबर मिली और वे आए। किंग हुआन के नेतृत्व में चेनमो इस राजसी पर्वत के ऊपर आकाश में आए, जहां चमक से झिलमिलाता एक विशाल अंतरिक्ष द्वार था और उस अंतरिक्ष द्वार के भीतर बुद्ध विश्व था। साथ ही यहीं पर प्राचीन बौद्ध कबीला भी स्थित है। ये प्राचीन बौद्ध जनजाति का मूल है। तारांकन बुद्ध की संपूर्ण भूमि पर सभी बुद्ध आदिवासियों को केवल जनजातियों के रूप में गिना जा सकता है, इसलिए मुझे नहीं पता कि कितनी जनजातियों ने अपना सिर तोड़ दिया है और बुद्ध क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं और अपने कबीले का दर्जा हासिल करना चाहते हैं। अंतरिक्ष द्वार के बाहर आप देख सकते हैं कि एक विशाल स्पिरिट नाव लगातार दो दुनियाओं के बीच घूमती रहती है और समय समय पर इस विशाल चौराहे पर भी उतरेगी और जनजाति के प्रतिष्ठित लोगों की लड़ाई देखने आएगी। बुद्ध विश्व के लिए उड़ान भरें। उस स्थान के द्वार पर अभिभावकों की एक बड़ी श्रृंखला है और केवल प्राचीन बुद्ध वाली आत्मा नौकाएं ही अंदर जा सकती हैं। अन्यथा स्वर्गीय संप्रभु भी जबरन प्रवेश नहीं कर पाएंगे। क्विंग जुआन ने सरसों के कंगन से एक स्पिरिट बोट निकाली और चेन मुंह से कहा, प्राचीन बौद्ध कबीले की मुख्य संतान के रूप में क्विंग जुआन के पास स्वाभाविक रूप से अपनी आध्यात्मिक नाव है। आध्यात्मिक शक्ति के संचार के साथ आध्यात्मिक नाव, जो मूल रूप से केवल एक हथेली के आकार की थी, अचानक सैकड़ों से हजारों गुना तक विस्तारित हो गई। क्विंग जुआन की स्पिरिट बोट एक उच्च मानक स्पिरिट बोट से संबंधित है, इसलिए जब स्पिरिट बोट आकाश में उड़ गई तो चौक पर प्राचीन बुद्ध जनजाति के कई लोग ईर्ष्या से देखने लगे। लेकिन चेनमो फिलहाल इसके बारे में केवल सोच सकते हैं। यदि यह सत्य है तो इसे वर्तमान लिंग्यान मंडप की पृष्ठभूमि द्वारा समर्थित नहीं किया जा सकता है। क्विंग जुआन मुस्कुराया और चेनमो की कमर को गले लगा लिया। उनका मानना था कि लिंग्यान मंडप न केवल प्राचीन बौद्ध जनजाति की तरह एक ताकत बन सकता है, बल्कि एक झटके में प्राचीन बौद्ध जनजाति से भी आगे निकल सकता है। ये प्राचीन बुद्ध जनजाति का मुख्य स्थान होने के योग्य है। ये दृश्य देखकर चेनमो ने आह भरी। स्पिरिट बोट आकाश में उड़ती हुई इस स्थान से होकर गुजरी। इसे छूने के करीब आधे घंटे बाद स्पिरिट बोट की रफ्तार धीमी हो गई। चेनमो को थोड़ा सा महसूस हुआ। उसने अपना सिर उठाया और आगे की ओर देखा। दृष्टि की उस रेखा के भीतर 10,000 ऊंचे पहाड़ जुड़े हुए हैं और वहाँ कई पहाड़ और पर्वत हैं और एक विशाल काला टावर खड़ा है, जैसे कि यह अंतहीन है और इसमें आप अनगिनत प्राचीन मंदिरों को देख सकते हैं। ये सुनकर चेनमो ने झट से सिर झुकाया और कहा, बड़े विनम्र हैं, ये वास्तव में बच्चे के लिए सम्मान की बात है। अरे, ये मेरे अपने लोग हैं, अब जब मैं यहाँ आ गया हूँ तो कुछ देर आराम कर लेते हैं। किंगटियन चेनमो के रवैये से बेहद संतुष्ट थे और बोलते समय उन्होंने किंग जुआन की ओर देखा। क्विंग जुआन के गाल थोड़े लाल हो गए और तुरंत कहा, पल्स, चेनमो यहाँ मेरे दोनों की शादी पर चर्चा करने के लिए है। ये थोड़ा अचानक था, इसलिए जब आप पल्स को देखते हैं तो इसे दोष न दें। कहा, ये तो अच्छी बात है। किंगटियन खुशी से मुस्कुराया, फिर मुड़ा और रास्ता दिखाया। स्पिरिट बोट को एक ऊंचे पहाड़ की ओर ले गया, जहां आंगनों के समूह थे, प्राचीन लेकिन शांत और असामान्य, और यह स्पष्ट रूप से विशिष्ट मेहमानों के लिए एक जगह थी। ये देखकर कि किंगटियन ने चेनमो को यहाँ व्यवस्थित किया, किंग हुआन ने शर्म से कहा, चेनमो मेरे साथ रह सकता है, इसलिए आपको अपनी नफ्स के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। किंगटियन आश्चर्यचकित रह गया। उसने पीछे मुड़कर उन दोनों की ओर देखा और फिर महसूस किया कि उन्होंने ऐसा किया होगा। थोड़ा मुस्कुराया, लिंगजू को पतवार घुमाने की व्यवस्था की और किंगमई के शिखर की ओर चला गया। किंग शुआन, मुख्य मंडप मास्टर चेन का अच्छा ख्याल रखना, मुझे कुछ करना है, इसलिए मैं पहले निकलूंगा। क्विंग जुआन को देखकर थोड़ा मुस्कुराई और तुरंत अपने बगल में कुछ लोगों के साथ एक सपने देखने वाले में बदल गई और उड़ गई। ये है वह स्थान जहाँ क्विंग जुआन दशकों से रह रहा है। निसंदेह वह इससे परिचित है। जब वह स्पिरिट बोट से उतरी और सरसों का कंगन वापस ले लिया तो उसने चेनमो का हाथ पकड़ लिया और उसे चारों ओर ले जाना चाहती थी। पति, मेरे पीछे आओ। ये वो स्थान है जहाँ किंगमाई के मुख्य शिष्य रहते हैं और किंग जुआन के अंदर के लोग इससे परिचित हैं और संबंध अच्छे हैं। क्विंग जुआन को चेनमो को लाते हुए देखना। जो लोग क्विंग जुआन और लिंग्यान मंडप के मुख्य मंडप के बारे में लंबे समय से जानते थे, अचानक अनुमान लगाया और चिल्लाया, सिस्टर जुआन, क्या आप जीजाजी हैं? यह अफवाह है कि मेरे जीजाजी सुंदर दिखते हैं, लेकिन अब मैं इसे देखता हूँ, ये वास्तव में असाधारण है। मैंने सुना है कि मेरे बहनोई के पास सेंट क्विंटिन सुप्रीम, सिस्टर जुआन की शक्ति है, क्या ये सच है? एक एक करके सभी ने पूछा। इसी समय आंगन के कोने से एक सियानी छाया निकली। नीली छाया देखकर किंग जुआन की आंखें अचानक ठंडी हो गईं और उसने चिल्लाकर कहा, बहन। किंग यानजिंग को उसके पीछे मोकिटियन द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया था और जब वह साफ होने का रास्ता ढूंढने वाली थी तो उसे अचानक एक परिचित आवाज सुनाई दी। किंग यानजिंग ने नजर डाली। अचानक वह स्तब्ध रह गई। न केवल किंग यानजिंग स्तब्ध थे, मोकिटियन भी दंग रह गए। ये बुरा आदमी यहाँ क्यों है?
दीदी, दीदी, जीजा जी। किंग यानजिंग को केवल यह महसूस हुआ कि उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था। ये दिल की धड़कन नहीं थी, बल्कि घबराहट थी। उसे डर था कि दूसरे पक्ष को पता चल जाएगा कि उस रात क्या हुआ था। सबसे खास बात तो यह है कि घटना के बाद जब वह रात को बिस्तर पर लेटी तो उसके मन में एक दृश्य याद आ गया। अचानक उसका शरीर नीचे गिर गया। ये सारी ताकत खोने जैसा है। मैं कमजोर और सुन्न हूँ। इस वक्त उसने जो कहा वह भी कांपने वाला था। तारांकन, दीदी, आपको क्या हुआ? क्या आपकी तबीयत ठीक है? किंग यानजिंग की अभिव्यक्ति देखकर किंग हुआ ने असमंजस में कहा। लेकिन जब उसकी नजर मुकुटियन पर गई, तो उसकी भौहें अचानक सिकुड़ गईं। वह अब किंग सुआन के पति और किंग यानजिंग की बहनोई है, इसलिए उन्हें इस तरह से बुलाने में कुछ भी गलत नहीं है। यानजिंग, तुम्हें क्या हो गया है? ये देखकर मुकिटियन ने सोचा कि किंग यानजिंग बीमार है और बस उसे छूने के लिए आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन चेन मू ने उसे रोक दिया और मुस्कुराया। भाई मुके, बहुत समय से नहीं देखा, बहुत समय से नहीं देखा। उसी समय चेन मू ने किंग हुआन की आंखें निचोड़ ली। क्विंग जुआन ने तुरंत उसके दिल की बात समझ ली। दीदी, क्या आप असहज हैं? मैं आपको आराम करने के लिए नीचे ले जाऊंगा। चेन मू ने भी मुंह के तियान को दूर धकेल दिया। उसके चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई और हल्के से कहा, मुंह के को तियान जिजुन में कब पदोन्नत किया जाएगा? मुकिटियन ने सोचा कि वह किंग सुआन के पति के रूप में उनका फायदा उठाना चाहता है और तुरंत ठंडे स्वर में कहा, चेन मू, यह मत सोचो कि यानजिंग तुम्हें जीजाजी कहती है। मैं भी तुम्हें बुलाऊंगा, इसके बारे में सोचना भी मत। जहाँ तक तियान जिजुन में पदोन्नति की बात है, मुझे बहुत पहले ही पदोन्नत किया जा सकता था, लेकिन मैं दबा रहा हूँ और नींव रख रहा हूँ, और अब मुझे एक झटके में तियान जिजुन में पदोन्नत कर दिया गया है और मेरी ताकत स्वाभाविक रूप से सामान्य तियान जिजुन से कहीं बेहतर है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने जीजा के रूप में पहचानना नहीं चाहता। चेन मू ने हल्के से कहा। इसे ध्यान से महसूस किया, लेकिन पाया कि मुकिटियन की आध्यात्मिक शक्ति किंग हुआन या यहाँ तक कि किंग यानजिंग से भी अधिक शक्तिशाली थी। मुकिटियन ने ठंडे स्वर में कहा, यानजिंग के साथ मेरी शादी एक वास्तविकता बन गई है। उसे मेरी पत्नी बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। मुकिटियन का किंग यानजिंग पर विश्वास करने का कारण यह है कि किंग यानजिंग युवा पीढ़ी में सबसे मजबूत प्रतिभा होने के अलावा किंग यानजिंग काफी सुंदर भी है। उसके सुंदर शरीर के बारे में सोचकर मुकिटियन का दिल गर्म हो गया, लेकिन उग्र उग्र हो गया और उसका भाग सुस्त हो गया है। चाहे वह कितना भी रोमांचक क्यों न हो, वह ऊपर नहीं उठता। मुकिटियन ने एक विशेषज्ञ डॉक्टर को भी देखा, कोई कारण नहीं मिला। आखिरकार शेनवाई के जागने से पहले मुकुटियन किसी महिला को नहीं छू सकता। अब जबकि मैंने अपनी दिव्य रगों को जागृत कर लिया है, मुझे कुछ समस्याएं हैं जो अब अतीत की बात लगती हैं। लेकिन मुकुटियन का मानना है कि जब तक इसे ठीक से समायोजित किया जाता है, दुल्हन कक्ष फूल मोमबत्ती की रात के दिन अपनी महिमा दिखाने में सक्षम होगा। ऐसा ही हो। चेन मू ने उसकी ओर हल्की नजर से देखा और उसकी ओर देखने के बजाय वह किंग हुआन की तलाश में चला गया। मुकिटियन ने मूल रूप से अनुसरण करने की योजना बनाई थी, लेकिन ये याद करते हुए कि किंग यानजिंग की तबीयत ठीक नहीं थी, वह कृपया फॉलो अप नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने अब अपनी भावों को नहीं छुआ। दूसरा पहलू, किंग हुआ ने किंग यानजिंग की मदद की बड़ो और बाद की घबराई हुई अभिव्यक्ति बहुत कम हो गई, यहाँ तक कि उसका चेहरा भी इतना लाल नहीं था। किंग जुबान और किंग यानजिंग बिस्तर के किनारे पर बैठे थे। किंग जुबान ने किंग यानजिंग का हाथ पकड़ा और आह भरी, बहन आप। जब यह उसके होठों तक आया, तो किंग जुबान ने फिर से निगल लिया। वह नहीं जानती थी कि इस बारे में क्या कहे। क्या आपने अपनी बहन को शादी से भागने दिया? लेकिन बच्चों, मैं कहाँ बच सकता हूँ? दो प्राचीन जातियों की शक्ति और प्रभाव लगभग पूरी दुनिया को छू सकता है, और इसे कहीं भी बचना बेकार है। बस बचपन की कुछ खुशी भरी चीजों के बारे में किंग यानजिंग से बातचीत करें। जब किंग यानजिंग ने बचपन के कुछ मुद्दों के बारे में बात की तो उनका मूड काफी शांत हो गया। किंग यानजिंग का चेहरा कभी-कभी लाल और सफेद होता था, क्योंकि उसकी बहन पास में थी, और किंग यानजिंग बहुत दृढ़ता से प्रतिक्रिया नहीं कर सकती थी, इसलिए वह केवल चेन मू की नजरों से बच सकती थी। चेन मू किंग शुआन के पास बैठ गया। उसका बायां हाथ किंग शुआन की कमर के चारों ओर था। अतीत में थोड़ा सा, आप किंग यानजिंग को छू सकते हैं। क्विंग जुबान का चेहरा तमतमा गया, लेकिन उसने चेन मू का हाथ नहीं हटाया, उसे अपनी बाहें पकड़ने दी और हल्के से मुस्कुराई। मैं अपनी बहन के साथ अपने बचपन के बारे में बात कर रही हूँ। किंग जुबान को पकड़ने वाला हाथ अचानक बाईं ओर बढ़ा, जानबूझकर या अनजाने में किंग यानजिंग को छुआ और फिर तुरंत उसे वापस खींच लिया। किंग यानजिंग का शरीर अकड़ गया, उसने अपना सिर घुमाया और चेन मू की ओर देखा और पाया कि वो उसकी बहन को गले लगा रहा था, अपनी बहन की बात बहुत गंभीरता से सुन रहा था। इसे गलती से छूना चाहिए था। वो एक तरफ हटना चाहती थी, लेकिन उसने देखा कि वह पहले से ही बिस्तर के बगल में लकड़ी की रेलिंग पर झुकी हुई थी और उसे हिला नहीं पा रही थी। किंग जुबान ने कुछ शर्मिंदगी के बारे में बात की जब किंग यानजिंग एक बच्ची थी, जैसे कि वह कितनी उम्र की थी, वह मीठी चीजें लूटती थी और रोती थी। कुछ कुछ ऐसा जैसे किसी पेड़ पर चढ़ना और किसी पक्षी का घोंसला खोदना। चेन मू भी खुश थे। जब किंग यानजिंग ने अपनी बहन को अपनी शर्मिंदगी को उजागर करते हुए सुना, तो उसने किंग इक्सुआन की शर्मिंदगी को भी उजागर किया। उदाहरण के लिए, जब आप कुछ वर्ष के हो जाते हैं, तब भी आप बिस्तर गीला करते हैं। जब आप 3 वर्ष से अधिक उम्र के हों तो आप आध्यात्मिक शक्ति में महारत हासिल नहीं कर सकते। क्विंग जुबान ने अचानक खुद को चेन मू की बाहों में दबा लिया और चेन मू की छाती पर थप्पड़ मारा। नहीं हंसो, नहीं हंसो। यदि आप हंसते या हंसाते नहीं हैं, तो ये सिर्फ बिस्तर गीला करना है, मुझे याद करें। क्या तुमने भी पेशाब किया है? किंग जुबान की आंखें चमक उठी और उसने चेन मू की ओर देखने के लिए अपनी आंखें उठाई। नहीं, चेन मू मुस्कुराए। तुम्हें नफरत है। क्विंग जुबान ने अपना सिर पूरी तरह से चेन मू की बाहों में दबा लिया। किंग यानजिंग बहुत ईर्ष्यालु लग रही थी। इसी समय उसने पाया कि उसका हाथ पकड़ लिया गया है। उसने अपनी आंखें उठाई और ये देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि यह चेन मू था जिसने उसका हाथ पकड़ रखा था। किंग यानजिंग का चेहरा तुरंत लाल हो गया और वो कुछ ही देर में सांस लेने लगी, जो घबराई हुई थी।
तुरंत उसने अपने हाथों को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन चेन मो की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह छूट ही नहीं पाई। वह ये भी नहीं चाहती थी कि उसकी बहन को पता चले, इसलिए उसने आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग नहीं किया। बस अपनी बहन की ओर देखा और चेन मो को बताया कि उसकी बहन अभी भी वही है। किंग यानजिंग का दिल बेहद घबरा गया था, और कुछ नहीं तो उसे पता था कि उस रात क्या हुआ था। किंग जुआन का सिर कुछ देर तक चेन मो की बाहों से रगड़ता रहा, और फिर उसने अपना सिर उठाया। क्विंग जुआन ने अपना मुंह सिकोड़ लिया और मुस्कुराई, चलो पति, मैं तुम्हें अपने कमरे में दिखाऊंगी। चेन मो ने सिर हिलाया। किंग हुआन किंग यानजिंग के बगल में रहता है, हालांकि यह बगल में है, ये दोनों स्वतंत्र आंगन है। वातावरण सुंदर और शांत है। उन दोनों के बीच का कमरा लगभग 500 कदम की दूरी पर था। क्विंग जुआन के प्रांगण में एक सुंदर वातावरण है। अध्ययन और किताबों के 4 खजानों के अलावा वह जिस घर में रहती है उसमें केवल एक डेस्क, एक स्टूल और एक बिस्तर है। चेन मो थोड़ा आश्चर्यचकित हुई और कहा, मैं नहीं बता सकता, मेरी महिला अभी भी एक ऐसी व्यक्ति है जिसने कविता और किताबें पढ़ी हैं। अर्थात जब मैं पहले किंगमाई में था तो मैं किंगमाई में सभी के रिकॉर्ड का प्रभारी था। क्विंग जुआन ने थोड़े अहंकार के साथ कहा। चेन मो ने अपने होंठ भींचे और मुस्कुराया, डेस्क के पीछे कुर्सी पर बैठ गया और फिर किंग हुआन को अपनी बाहों में खींच लिया और उसे अपनी गोद में बैठा लिया। अपनी लंबी टांगों को छूते हुए उसने एक किताब उठाई और उसे पलटने लगी। तियान यूलिंग जुए, महान अलौकिक शक्ति। चेन मो ने इसे पलट दिया और एक पल के लिए आश्चर्यचकित रह गए और कहा, बेबी, बस इच्छानुसार महान अलौकिक शक्तियों को मेज पर रख दो। किंग जुआन ने चेन मो के बालों के साथ खिला और हल्के से मुस्कुराया, यह क्या बकवास है पति, शीर्ष पुस्तक को देखो, आपका बायां हाथ। चेन मो चौंक गया और उत्सुकता से उसे देखने लगा। तुरंत उन्होंने कुछ आश्चर्य के साथ कहा, अर्थ अद्वितीय जादुई शक्तियां। किंग हुआन ने सिर हिलाया, ये बुद्ध विश्व के सबसे प्रमुख हिस्सों में से एक है। ये किताब परिवार के शेंटोंग पवेलियन से बहुत अलग नहीं है। समझ गया, चेन मो के सामने होने का नाटक किया। चेन मो ने किंग जुआन की सफेद और चिकनी जांघों को थपथपाया और तुरंत किंग जुआन दर्द में थी, उसके चेहरे पर नाराजगी दिखाई दे रही थी, और जब उसने चेन मो की अगली चाल देखी तो वह अचानक घबरा गई। अलविदा पतिदेव, ये कबीले में है या। दिन के उजाले में किंग जुआन चेन मो से दूर जाना चाहता था, लेकिन चेन मो ने उसे गले लगाया और उसके कानों में हंसते हुए कहा, यह अधिक रोमांचक नहीं है। सरसराहट, मुझे नहीं पता मैं क्या सोच रहा हूँ। जब क्विंग जुआन ने ये सुना तो वो तुरंत उठी, पति, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। यह क्षेत्र उस स्थान से संबंधित है जहाँ किंगमाई के मुख्य शिष्य रहते हैं, क्योंकि हाल ही में मार्शल आर्ट में अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए विभिन्न नसों की मार्शल आर्ट है। लेकिन चेन मो ने अपनी आस्तीनें लहराई और रोशनी फिर से बुझ गई। किंग यानजिंग और भी अधिक घबरा गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और आवाज कांप रही थी, दीदी, जीजा जी, आप रात को सोएंगे नहीं, मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? मुझे भी नहीं पता। चेन मो की सांसें थोड़ी धीमी थी और वह धीरे धीरे बिस्तर के पास पहुंचा। किंग यानजिंग की अभिव्यक्ति बदल गई, तुम मत आओ। चेन मो ने उसकी बात नहीं सुनी और जल्द ही बिस्तर के पास बैठ गया। किंग यानजिंग का चेहरा तमतमा गया और उसकी अभिव्यक्ति घबरा गई। क्या आप जानते हैं कि उस रात क्या हुआ था? चेन मो ने किंग यानजिंग के ज़ैद पैरों को पकड़ने के लिए अपना हाथ उठाया और उन्हें अपने हाथ की हथेली में पकड़ लिया। चांदनी के नीचे नाजुक पैर सफेद और बिल्कुल साफ थे। किंग यानजिंग को एहसास हुआ कि कुछ गलत है और वह तुरंत पीछे हटना चाहता था, लेकिन चेन मो उसे कसकर पकड़ सकता था। किंग यानजिंग की खुबानी की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने उग्रता से कहा, क्या तुम पागल हो? मैं पागल नहीं हूँ यिनजिंग, इतना घबराओ मत। क्या मैं नर्वस नहीं हो सकता? यह मेरा बॉर्डर है। आप, एक बड़े आदमी, मेरे कमरे में गहराई तक जाएं और मुझसे कहें कि मैं घबराऊं नहीं। किंग यानजिंग एक बार शायद ही कभी उग्र थी, लेकिन अफसोस की बात थी कि उसका स्वर बहुत मजबूत नहीं था और वह चेन मो को डराने में विफल रही। चेन मो ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो तुम थोड़े थके हुए हो, इसे अपने लिए दबाओ, ज्यादा मत सोचो। किंग यानजिंग को इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। कई बार सिकुड़ने के बाद वह खुद को असहाय महसूस करने लगी। कुछ देर सोचने के बाद उसकी गर्दन लाल हो गई और बोली, तुम क्या चाहते हो? मैंने कहा, मैं तुम्हारे लिए जिम्मेदार हूँ। चेन मो ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा कि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। किंग यान ने अपने दांत पीस लिए, उसकी छाती फूलकर कांपने लगी। नहीं, आप चाहते हैं। चेन मो सख्त थे। आप। किंग यान चुपचाप बोलना नहीं चाहता था, लेकिन 2 मिनट की चुप्पी के बाद उसने कहा, आप जिम्मेदार हैं। आप कैसे जिम्मेदार हैं? क्या आप 2 कुलों का क्रोध सहन कर सकते हैं? और बहन के बारे में क्या? चेन मो ने एक एक करके उत्तर दिया, फिलहाल मैं इसे सहन नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास इसे कम करने की एक योजना है। जहाँ तक क्विंग जुआन की बात है, एक साथ शादी करना ठीक है। इसके बारे में मत सोचो। किंग यान अवाक रह गया और फिर गुस्से में बोला, हमारी बहन को तुमसे शादी करने दूं, ये सिर्फ एक दिवा स्वप्न है। 1 घंटे बाद चेन मो ने खिड़की से बाहर निकलकर कहा, यदि आप मोकेटियन से शादी नहीं करना चाहते हैं तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। कमरे में किंग यानजिंग ने रजाई पकड़ी, शर्मा गई और गुस्से से कहा, नीच, बेशर्म। क्विंग शुआन के आंगन में क्विंग शुआन, जिसने कुछ ताकत हासिल कर ली थी, कमरे से बाहर चला गया। लेकिन चेन मो बाहर नहीं मिला। ठीक उसी समय जब वह चेन मो को ढूंढने जा रही थी, गलियारे से एक काली छाया निकली। चेन मो ने क्विंग जुआन को बाहर देखा और तुरंत उसके पास चला गया। बेबी, तुम ऊपर क्यों हो? किंग जुआन ने रास्ते में चेन मो को गले लगाया, पति, आप कहाँ थे? चेन मुगांग ने जवाब देना चाहा और किंग हुआन ने फिर कहा, इसमें बहन जैसी गंध क्यों आ रही है? आह, मैंने अभी यानजिंग के साथ बातचीत की, शायद मैं थोड़ा और करीब आ गया है ना? चेन मोपो ने कुछ दोषी विवेक के साथ कहा और फिर तुरंत अपनी आंखें घुमाई और कहा, तुम क्यों उठ गए? अब दर्द नहीं होता। बोलना समाप्त करने के बाद उसने किंग जुआन के नितंबों पर चुपकी ली। मुझे तुमसे नफरत है। किंग जुआन ने चेन मो को धकेलते हुए शर्माया। अब वह अपनी बहन की गंध में उलझा नहीं था।
चेन मो ने क्विंगजुआन को चूमा, फिर उसके नितंबों को पकड़ा, उसे गले लगाया और तुरंत कमरे की ओर चला गया। बहुत देर हो गई है, सो जाओ। पति, मत करो, मैं सचमुच यह नहीं कर सकती। किंग हुआ ने सोचा चेन मो अभी भी उसके बारे में सोच रहा था और उसने तुरंत दया की भीख मांगी। यदि वह किंग यानजिन के स्थान पर नहीं गया, तो चेन मो के मन में अभी भी कुछ बुरे विचार आ सकते हैं। लेकिन अब ये सुस्त है। किंग शुआन को पकड़कर वह गहरी नींद में सो गई। क्विंगजुआन ने अपना सिर चेन मो की बाहों में दबा लिया और राहत की सांस ली। सूर्योदय होता है। दांतेदार मंडपों के बीच सुबह की रोशनी बिखरी और आसपास के आंगन में किंगमई को शिष्य जल्दी उठे और सामने खाली मार्शल आर्ट मैदान में अभ्यास करना शुरू कर दिया। एक के बाद एक चिल्लाए। चेन मो की आंखें धीरे धीरे साफ हो गईं, उसकी बाहें नर्म हो गईं और उसके हाथ बेहद भरे हुए थे, जिनमें हल्की सुगंध थी। नीचे देखते हुए किंग एक्सुआन की आंखें उसकी छाती पर कसकर बंद थी। उसके पैर उसके शरीर से चिपके हुए थे। वह भी अब चुपचाप उठी। शायद चेन मो ने गर्व से उसके हाथ पकड़ रखे थे। उसकी पलकें हल्के से कांप रही थी। उसके सफेद गाल अभी भी कुछ लाली में विभाजित थे। वास्तव में जो लोग इस स्तर तक पहुंच गए हैं वे लंबे समय से अपने शरीर से उत्सर्जित हो चुके हैं। हर दिन स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और गंदी चीजें नहीं खाते हैं, तो ये बदबूदार कैसे हो सकता है। क्विंगजुआन ने ये भी सुना कि चेन मो खुद को चिढ़ा रही थी और नाक भान सिकुड़ने के बाद उसने चेन मो का हाथ हटा दिया और उसे चूमना चाहती थी। बड़ा खलनायक, फिर मैं तुमसे बदबू मारूंगी। चेन मो ने भी उत्साहपूर्वक जवाब दिया। एक ने पलटकर किंग जुआन को उसके शरीर के नीचे दबाया, उसकी कुछ पोशाकें खींची, थोड़ा हंसते हुए कहा, आओ और जल्दी हो जाओ। बोलना समाप्त करने के बाद उसने किंग जुआन के नितंबों को थपथपाया, उसे घुमाया और उसकी गांड को ऊपर उठाया। क्विंग शुआन का चेहरा शर्मा रहा है। देर हो गई है और मैं दोबारा नहीं उठूंगा। मेरी बहन और अन्य लोग हम पर हंसेंगे। 1 घंटे बाद चेन मो ने किंग हुआन को गले लगाया, जो पसीना बहा रही थी, और उसके माथे को चूमा और कहा, जहाँ तक मुझे पता है, क्या प्राचीन बौद्ध जनजाति ने कुछ समय पहले विभिन्न नसों में मार्शल आर्ट का आयोजन नहीं किया था? यह अभी भी एक बार आयोजित क्यों किया जाता है? मैंने अपनी बड़ी बहन से सुना कि हमारी स्पष्ट नाड़ी मेरे पिता के हाथों से आगे बढ़ी और अंततः प्राचीन बुद्ध जनजाति की कई शाखाओं से उभरी और प्राचीन बुद्ध जनजाति की मुख्य नाड़ी बन गई। यहाँ तक कि 3 नसों का मुखिया बनने के हल्के संकेत भी हैं। लेकिन मेरे पिता की मृत्यु के साथ स्पष्ट नसें धीरे धीरे कमजोर होती जा रही हैं और कबीले में अधिकार छोटे और छोटे होते जा रहे हैं। गहरी नसें और स्याही नसें हमेशा हमारी साफ नसों को दबाती रहती हैं। मेरी बहन की शादी मोकोंगो कबीले में होने का कारण उसमें मौजूद गहरी नसें और स्याही की नसें थी। लेकिन फिर भी जुवानमो के 2 चैनल भीड़ को आश्वस्त नहीं कर सके, क्योंकि पिछली बार जब चैनल वुजहोंग में मिले थे, तो यह मेरी बहन थी जिसने शीर्ष स्थान हासिल किया था और शीर्ष 10 में हम किंगमाई ने 3 सीटें हासिल की थी। गरिमा वापस पाने के लिए जुआनमाई और मोमाई ने अपने हाथ में मौजूद शक्ति का फायदा उठाते हुए एक बार फिर मार्शल आर्ट की बैठक आयोजित की। क्योंकि मार्शल आर्ट मीटिंग की पिछली जीत सामने आ गई है, इस बार मार्शल आर्ट मीटिंग में जुआनमाई और मोमाई के पास दिखाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। पिछली बार के विपरीत कई बलों को देखने के लिए आमंत्रित किया गया था, इस बार किसी एक पक्ष को सूचित नहीं किया गया था। चेन मो स्तब्ध रह गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ऐसी उपस्थिति होगी, इसलिए उन्होंने कहा, फिर प्रोफाउंड विन और मोविन फिर से हारने और चेहरे पर पिटाई से डरते नहीं है। मेरी बहन को इस मार्शल आर्ट बैठक में भाग लेने की अनुमति नहीं है। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इस बार मार्शल आर्ट के गिरोहों में केवल युवा शिष्यों को, जो त्यानजी से ठीक नीचे हैं, भाग लेने की अनुमति है। और मेरे छिंगमाई त्यानजी के शिष्य के पास उतनी गहरी नसें और स्याही नसें नहीं है, और मेरे किंगमो उच्च स्तरीय सर्वोच्च पूर्णता में से केवल 2 ही हैं, और 3 या 4 गहरी नसें और स्याही नसें हैं, और उनकी ताकत थोड़ी मजबूत है। यू क्विंगमाई, मैं जा रहा हूँ, बहुत बेशर्म। चेन मो थोड़ा नशे में है। जुआनमाई और मोमाई ठीक से अक्षम्य है। बुद्ध हुआन या अन्य शाखाओं के खिलाफ कोई नहीं है। चेन मो ने कहा। क्विंगजुआन ने अपना सिर हिलाया, क्योंकि यह नियम अन्य शाखाओं के प्रति पक्षपाती है जो बड़े चैनल नहीं है, क्योंकि उन शाखाओं में स्वर्गीय सर्वोच्चता नहीं है। यही कारण है कि महान बुजुर्ग के पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चेन मो अवाक थे। मैंने तुरंत और कुछ नहीं पूछा। वैसे भी इस मामले का उससे कोई लेना देना नहीं है। सही मायनों में वह भी विदेशी है। भले ही उसकी खेती परम स्वर्ग के अधीन हो, फिर भी वह इसके योग्य नहीं है सभी चैनलों के मार्शल आर्ट में भाग लें। चेन मो और किंग यानजिन ने एक दूसरे को खुलकर देखा है। चेन मो का चेहरा मोटी चमड़ी वाला था और उसने इस समय कुछ भी नहीं देखा। लेकिन किंग यानजिंग अपनी बहन द्वारा खोजे जाने के डर से शर्मिंदा और क्रोधित थी, लेकिन घबराई हुई भी थी। प्राचीन बुद्ध जनजाति में सर्वोच्च प्राधिकारी ज्येष्ठ सदन होता है, और कबीले के भीतर किसी भी सरकारी आदेश को ज्येष्ठ सदन के कॉलेजिएट समझौते से पारित होना चाहिए। इसलिए बड़े घर पर कब्जा करना प्राचीन बुद्ध जनजाति पर कब्जा करने के बराबर है। आज बुजुर्गों के घर में 27 सीटें हैं, जिनमें प्रोफाउंड वेन के लिए 9 सीटें, मूव वेन के लिए 8 सीटें, किंग वेन के लिए 7 सीटें और कई अन्य शाखाओं के लिए 3 सीटें शामिल हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि अन्य शाखा नसें इस बात पर सहमत हुई कि जुआनमाई और मोमाई फिर से नस की मार्शल आर्ट धारण करेंगे, क्योंकि सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा थी। पिछली बार जब विभिन्न मेरिडियन मार्शल आर्ट में थे, हमने किंगमाई की 6 सीटों को बढ़ाकर 7 सीटें कर दी थी। इस बार मुझे डर है कि हमें 6 सीटों पर लौटना होगा। शब्द सुनते ही चेन मो ने सिर हिलाया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जुआनमाई और मोमाई को फिर से बेशर्मी से आयोजित किया जाएगा। ये पता चला है कि यह प्राचीन बुद्ध के सर्वोच्च अधिकार से संबंधित है। मानो कहें, यदि यह मामला है, तो कल रात का मेरा प्रस्ताव अधिक व्यवहार्य होगा। लेकिन किंग यानजिंग ने अपने दांत पीस लिए और चेन मो पर एक नजर डाली। आध्यात्मिक शक्ति संचरण ने कहा, गड़बड़ मत करो। इस बार वुमाई हुई वो 2 दिन बाद आयोजित किया जाएगा। फुतुक्सुआन कबीले में सभी प्रकार की चीजों में व्यस्त था और चेन मो को देखने का बिल्कुल भी समय नहीं था। चेन मो भी खुश और इत्मीनान से थे।
चेन मो जल्दी करना चाहता था और किंग यानजिंग पर हमला करना चाहता था, लेकिन किंग हुआन हमेशा उसके साथ थी, जिससे चेन मो बिल्कुल भी शुरुआत करने में असमर्थ हो गई। अंततः किंग जुबान से छुटकारा पाने के बाद उसे पहले बिस्तर पर जाने दिया, और जब वह किंग यानजिंग को खोजने गई तो वह कमरे में नहीं थी। ठीक उसी समय जब चेन मो घर वापस सड़क पर आया। रात शांत है, एक रॉकरी के पीछे झगड़ा हो गया। मो केटियन, तुम अंतहीन हो, पूरी रात हो गई है, फिर भी तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो? किंग यानजिंग ने गुस्से में कहा, तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें कौन तंग नहीं करता? मो केटियन हल्के से हंसे, कम से कम अभी नहीं, कृपया इससे बाहर निकले। नहीं, मो केटियन हंसे, क्या आप मुझे गोली चलाने के लिए मजबूर कर रहे हैं? किंग यानजिंग के शरीर से एक रात सी आध्यात्मिक शक्ति निकली। मो केटियन ने अपना फोल्डिंग पंखा उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, सफलता के बाद मैं हमेशा इस पर चर्चा करने के लिए किसी को ढूंढना चाहता था। चूंकि यानजिंग ने मुझे आमंत्रित किया, तो मैं खुशी से सहमत हो गया। चेन मो की अभिव्यक्ति उदासीन थी, क्या आपने अभी कहा कि आप इस पर चर्चा करने के लिए किसी को ढूंढना चाहते हैं? ऐसा होता है कि मैं भी स्वतंत्र हूँ, हम दोनों इस पर चर्चा करने के लिए क्यों नहीं आते? चेन मो को काफी दिलचस्पी है। मो केटियन का चेहरा डूब गया, और किंग यानजिंग की आकृति को उसकी दृष्टि से गायब होते देख उसकी आंखों में एक दुख दिखाई दिया, और उसने शातिर तरीके से कहा, देर सबेर तुम्हें आज के मामलों की कीमत चुकानी पड़ेगी। उसे तियानजिन में पदोन्नत होने में ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन वह चेन मो के साथ चर्चा करने गया, जिसके बारे में अफवाह थी कि वह शेंगपिन तियानजिन के साथ लड़ने में सक्षम हो सकता है। किसी सज्जन व्यक्ति के लिए 10 साल में उसका बदला लेने में देर नहीं हुई है। एक दिन वह चेन मो को अपने पैरों तले रौंद देगा। किंग यानजिंग को मो केटियन के जाल से छुटकारा मिलने के बाद वह वापस कमरे में छिप गई। कुछ देर कमरे में बैठने के बाद जब देखा कि चेन मो नहीं आया है, तो उसने सरसों के कंगन से लकड़ी की बाल्टी निकाली, उसमें पानी भरा और उसे आध्यात्मिक शक्ति से गर्म किया। वह अपनी पोशाक खोलने और आरामदायक स्नान करने की योजना बना रही थी, लेकिन जैसे ही उसने अपनी कमर के चारों ओर सफेद रेशम जेड बेल्ट उतारी, कमरे का दरवाजा खटखटाया और चेन मो की आवाज आई, यानजिंग, यह मैं हूँ। मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं अंदर आऊं और दरवाजा बंद करूं और इस तरह की बड़ी घटना के बारे में बात करूं। किंग यान चुपचाप डर के मारे बैरल के पीछे चला गया और बैरल की मदद से चेन मो को रोक दिया। तुम पागल हो, किंग यान चिल्लाया, तो दोनों बैरल के चारों ओर उलझ गए। अब हम ऐसा नहीं कर सकते, आप मेरे जीजाजी हैं। किंग यानजिंग शर्मा गया और डांटा। किंग यानजिंग की पोशाक कभी नहीं बदली। पतली, हल्की सियान लंबी स्कर्ट एक सुंदर आकृति को रेखांकित करती है, जैसे उसकी पीठ पर लिपटे हुए लंबे काले बाल, एक लड़की की हेयर स्टाइल में कंघी की गई जो मंडप से बाहर नहीं है, लेकिन उसका स्वभाव आधा ऊंचा और ठंडा है, अर्ध सुरुचिपूर्ण कमजोरी के संकेत के साथ। कमरे में रोशनी थी मंद, और शांत सांसें अनुपस्थित प्रतीत हो रही थी। किंग यानजिंग के बोलने के बाद उन दोनों ने कुछ नहीं बोला, जिससे माहौल धीरे धीरे थोड़ा अजीब हो गया। थोड़ी देर बाद चेन मू ने कहा, ठीक है। ये सुनकर किंग यानजिंग ने राहत की सांस ली और बहुत अधिक राहत महसूस की, लेकिन स्तब्धता के एक क्षण में चेन मू किंग यानजिंग की तरफ उड़ गया और उसे गले लगा लिया। तुम मुझे जाने दो। किंग यानजिंग ने सख्त संघर्ष किया, उसकी पलकें हल्के से कांप रही थी, लेकिन चेन मोकाई ने उसे जाने नहीं दिया। उसने उसके कूल्हों को पकड़ लिया, उठाया और बिस्तर की ओर चलने की योजना बनाई। यानजिंग, तुम बहुत सुंदर हो। किंग यान ने चुपचाप अपना मुंह बंद कर लिया। इस समय वह जानती थी कि विरोध करना बेकार है, इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। अपना हाथ उसके धूप वाले कंधे पर रखें। लकड़ी का बैरल अपेक्षाकृत बड़ा है, और पानी की छींटों की आवाज आती है, जो दो लोगों के काम करने के लिए पूरी तरह से पर्याप्त है। क्वीन जुबान ने अपने कड़ाई वाले जूते पहने और चेन मो को खोजने की कोशिश करते हुए कमरे से बाहर चली गई। पिछले 2 दिनों में मैं चेन मो को पकड़कर सुलाने का आदी हो गया हूँ, लेकिन उसे पकड़कर रखने के बजाय मुझे नींद नहीं आ रही है। कमरे से बाहर निकलकर नुओ विश्वविद्यालय के प्रांगण में इधर-उधर देखने पर चेन मो नहीं मिला। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं दोबारा अपनी बहन से बात करने गया। किंग हुआन किंग यानजिन के प्रांगण में आए, लेकिन अभी भी कोई आंकड़ा नहीं है। इस समय उसने पाया कि उसकी बहन के कमरे में रोशनी अभी भी जल रही थी, और यह बहुत शांत था। वह आगे बढ़ी और कमरे का दरवाजा खटखटाया। किंग यानजिन ने चेन मो की बाहों से मुक्त होने की कोशिश करते हुए इधर-उधर संघर्ष किया। पानी की बौछार हुई और जमीन पर पानी की बौछार हुई। जमीन पर भी ज्यादातर टूटी हुई झालरें हैं। चेन मो ने किंग यानजिंग की सफेद और नाजुक गर्दन को चखा और एक के बाद एक छोटी स्ट्रॉबेरी को चूमा। चूंकि किंग यानजिंग अकेली रहती है, किंग हुआन को कोई वर्जना नहीं है, और वह कमरे का दरवाजा खटखटाती है। दीदी, क्या आप सो रही हैं? आह, बहुत खूब। चूंकि अंदर कोई आध्यात्मिक शक्ति अवरोधक नहीं लगाया गया था, कमरे से थोड़ी घबराई हुई फुसफुसाहट की आवाज आई। जिस कमरे में गर्मी थी, किंग यान चुपचाप लकड़ी के बैरल पर लेटा हुआ था। चेन मो ने उसे पीछे से कसकर पकड़ रखा था। अपनी बहन की आवाज सुनकर किंग यानजिंग ने तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्ति जुटाई और टूटी हुई स्कर्ट को उठाया जो टुकड़ों में बंटी हुई थी, और उसे सरसों के कंगन में जमीन पर फेंक दिया और चेन मो को रुकने का संकेत दिया। जल्दी करो, छिप जाओ। चेन मो ने इसे सुना नहीं था, इसलिए उसने इसे फिर से व्यवस्थित करने का अवसर लिया और किंग यानजिंग के कान में झुककर कहा, यानजिंग, जो मैंने तुमसे कहा था उसके बारे में तुम कैसे सोच रहे हो? क्या तुम अब भी चाहते हो कि मैं जिम्मेदार हो? नहीं, नहीं चाहिए। अरे, पहले तुम इसे छुपाओ। छुपाओ, मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा। अगर मैंने अपनी बहन को बता दिया तो मैं मर भी सकता हूँ। नहीं, आपने पहले मुझसे वादा किया था। मैं वादा करता हूँ, मैं आपके साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा जैसा मैं अन्य महिलाओं के साथ करता हूँ, और मैं आपसे अच्छा प्यार करूंगा। चेन मो ने धीरे से कहा। किंग यानजिंग थोड़ा हौंफने लगी। उसे महसूस हुआ कि उसका दिल उसके गले को छू रहा है। पहले तुम मुझसे वादा करो, अगर तुम वादा नहीं करोगी तो मैं छुपूंगा नहीं। इसके बारे में मत सोचो। किंग यानजिंग ने अपनी मृत्यु की शपथ ली। इसी समय दरवाजा फिर से खटखटाया गया। उसमें से पानी की आवाज सुनकर लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, किंग जुबान ने फिर से दस्तक दी। बहन, क्या आप फिर से स्नान करना चाहती हैं?
दीदी, तुम्हें क्या हो गया है? यह आवाज इतनी अजीब क्यों है? किंग हुआन ने असमंजस में पूछा। ओह, क्या आपने चेन मू को देखा, बहन? हालांकि किंग हुआन को संदेह था कि तियान जिजुन को अभी भी जलाया जाएगा, लेकिन उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। घबराई हुई आवाज थी और किंग यानजिंग ने कहा, नहीं बहन, क्या जीजाजी आपके साथ नहीं है? शायद नहीं। होशान, सुंदर दृश्य, बहन, जीजाजी होशान नहीं जाएंगे, क्या आप जाती हैं? होशान, किंग यानजिंग ने स्पष्ट रूप से कहा। किंग यानजिंग की आंखों में थोड़ी जलन दिखाई दी जब वह चेन मू को दूर करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति जुटाने वाला था। दरवाजा फिर से खटखटाया गया और यह किंग जुबान की आवाज थी। भूल जाओ, अगर वह इधर उधर घूमना चाहता है तो उसे घूमने दो, मैं उसे परेशान नहीं करूंगा। बहन, क्या तुमने अभी भी कपड़े धो लिए हैं? मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। अभी नहीं। क्रंच, दरवाजा खुला। आवाज सुनते ही चेन मू के हाव भाव बदल गए। बैरल काफी बड़ा था। जब दरवाजा खुला, चेन मू ने तुरंत अपना सिर पानी में दबा दिया। कोयल, किंग यानजिंग ने भी पहली बार प्रतिक्रिया व्यक्त की। जैद हाथ ने सरसों के कंगन को ब्रश किया और लकड़ी के बैरल में पानी तुरंत घने से ढक गया। लाल पंखुड़ियां। इसी समय किंग जुबान अंदर आया। किंग यानजिंग ने पानी का एक छींटा उठाया और धीरे से अपनी जैद बाह को रगड़ा। बेशक लाल वाला बंदर के बट जैसा ही है। क्विंग जुबान किंग यानजिंग के पीछे चला गया, पानी पर पंखुड़ियों को देखा और एक पंखुड़ी लेने के लिए नीचे झुका। इस प्रक्रिया में किंग यानजिंग ने घबराकर अपना दिल अपने गले तक उठाया। बोला, बहन, मैं तो अभी नहा रहा हूँ, तुम्हें अंदर आने में क्या परेशानी है? हे, मैं अभी भी शर्मिला हूँ। जब हम पहले साथ थे तो ऐसा नहीं था कि हमने कभी एक साथ भीग नहीं किया था। किंग जुबान को निराशा हुई। उसने पंखुड़ियां उठाई और उसे सूंघा। सच में सुगंधित चिल्लाया, ये वानियन लिंगिक्सिन फूल की पंखुड़ियां निकली। बहन, क्या आप वास्तव में इसका उपयोग नहाने के लिए करती हैं? आप जानते हैं, साधना का आधार स्वर्गीय सर्वोच्च तक पहुंचने के बाद ताकत में थोड़ा भी सुधार नहीं हुआ है। यह एक बड़ी कठिनाई है और इसके लिए एक महान विश्व ऊर्जा और अंतर्दृष्टि की आवश्यकता है। और यदि आप अंतर्ज्ञान में प्रवेश करते हैं तो ये बड़ी कठिनाई आसानी से हल हो जाएगी। बस इसे भिगो कर देखें और भिगोने के बाद इसे रिसाइकल करें। वैसे भी ये सब आपके अपने उपयोग के लिए है। किंग यानजिंग के सरसों के कंगन में कोई साधारण पंखुड़ियां नहीं है। उसने जल्दी से वानियन लिंगिक्सिन फूल की पंखुड़ियां निकाल ली। अगर ऐसी बात है तो मैं भी यह करना चाहता हूँ। तुम्हें इसे अकेले करने दो। यह क्या बर्बादी है? बोलने के बाद क्विंग जुबान ने अपने शरीर पर एकमात्र काला वस्त्र उतार दिया। किंग यानजिंग आश्चर्यचकित रह गया। नहीं, क्विंग जुबान भी उसकी कड़ी प्रतिक्रिया से हैरान थी। क्यों नहीं? किंग यानजिंग ने फूली हुई गर्दन के साथ कहा। किंग जुबान ने सोचा कि जब उसने इसे देखा तो वह शर्मीली थी और जब उसने किंग यानजिंग का चेहरा दबाया तो वह तुरंत मुस्कुराई। मैं शर्मीली नहीं हूँ, तुम क्यों शर्मा रहे हो? बोलना समाप्त करने के बाद किंग यानजिंग के इनकार को नजरअंदाज कर दिया। बैरल में किंग यान ने अपना माथा टेका। ये खत्म हो गया। वो क्षण, एक पल में पूरा कमरा शांत हो गया। बैरल इतना बड़ा है, क्विंग जुबान के लिए चेन मू की खोज करना असंभव है। बोलना समाप्त करने से पहले चेन मू ने अपना मुंह बंद कर लिया। बेबी, मेरी बात सुनो, समझाओ। वो किंग हुआ ने चेन मू को जाने देने के लिए कहा। चेन मू ने जल्दी से जाने दिया। किंग जुबान उत्साहित हो गया। क्या समझाना है समझाओ। मुझे यह मत बताओ कि तुम उसके साथ बस एक साधारण बुलबुला स्नान कर रहे हो। ये देखकर कि उसकी बहन अब उसे अपनी बहन नहीं कहती, किंग यानजिंग अचानक उदास होकर चिल्लाई, मैं जीवित नहीं हूँ, मैं किंग जुबान, मैं अपना जीवन नहीं जी पाऊंगा। चेन वो हल्के से खान से और फोन करने वाले को अपनी बाहों में ले लिया। जुबान, यानजिंग, तुम लोग रोल। रात की हवा ललाई है और आंगन एकांत है। 30,000 अक्षरों वाले वसंत दृश्य को कोई नहीं देख सकता। अगले दिन सुबह का उजाला दिखने लगा। आंगन में हल्की धूप चमक रही है और किंगमाई पीक के शीर्ष पर पले हुए स्पिरिट पक्षी चहचहा रहे हैं और किंगमाई के अन्य मुख्य आदिवासी जल्दी जाग जाते हैं। अभ्यास का एक नया दिन शुरू करें। चेन मू ने अपना हाथ उठाया और पाया कि उसकी बाह में थोड़ा दर्द था। वह थोड़ा खड़ा हुआ तो पाया कि उसकी कमर भी थोड़ी कमजोर हो गई है। साथ ही अपनी जड़ी भी मजबूत करें। स्रोत ने बहुत कुछ खो दिया है, भले ही वो व्यक्ति मजबूत हो, वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। बाहर पहुंचकर पर्दा खोला। कमरा गंदा था और वानियन लिंगिक्सिन फूल की पंखुड़ियां हर जगह बिखरी हुई थी और कमरे में बिखरे पानी के दाग रात भर नहीं सूखे। किंग हुआन और किंग यानजिंग ने बहुत हिंसक प्रतिक्रिया व्यक्त की और चेन मू को उन्हें बलपूर्वक दबाना पड़ा। दमन के बाद ही फिर बिस्तर पर स्थानांतरित कर दिया गया। चेन मू के जागने के बाद किंग यानजिंग भी उठी, अपने हाथों से अपने ऊपरी शरीर को सहारा दिया जैसे मुंह के लंबे बाल नीचे लटक रहे थे और फिर अपने दूसरे हाथ से अपनी आंखों को रगड़ा। जुबान से उसे इस तरह घूरते हुए देखकर उसने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। किंग यानजिंग की कमर के साथ नरम गर्व को पकड़ लिया और फिर उसके लाल होठों को चूम लिया। वो क्विंग जुबान अंदर की ओर मुंह करके लेटी हुई थी। वास्तव में वो सबसे पहले जाग गई थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि इसका सामना कैसे करना है, इसलिए उसे सोने का नाटक करना पड़ा और लोगों को देखकर शर्मिंदा होकर अपने गालों को रजाई से ढक लेना पड़ा। हालांकि किंग जुबान ने निजी तौर पर चेन मुयान की बात सुनी, आखिरकार वह एक रूढ़िवादी महिला थी और उसने दुनिया को नहीं देखा। किंग यानजिंग के साथ अपने पति की सेवा के कार्य को स्वीकार करना कठिन था। वह कल रात शर्मिंदगी में लगभग बेहोश हो गई थी, लेकिन यह अभी भी धीमा नहीं हुआ है। विशेष रूप से जब मैंने कल रात प्रतिरोध को कोई फायदा नहीं होता देखा, तो मैंने अंततः सहयोग करने की पहल की। ये बहुत बेशर्म है। इसी समय मेरे मुंह से कराहने की आवाज आई, कान। चेन मू, तुम बहुत अभिमानी हो। तुम किस बात से डरते हो, वैसे भी कोई नहीं जानता। बहन, मुझे बचा लो। जब किंग जुबान ने इस तरह की लड़ाई देखी, तो उसका शरीर अचानक कमजोर हो गया। चेन मू को पता था कि वे परेशान हैं, इसलिए उसने बिल्कुल भी लड़ाई नहीं की और दोनों बहनों को लड़ने के लिए छोड़ दिया। लेकिन कमरे में बचाव का कोई उपाय नहीं था। जल्द ही
कमरे में भारी हलचल ने किंगमाई लोगों का ध्यान आकर्षित किया जो ड्रिल क्षेत्र में काम कर रहे थे। मो केटियन सुबह जल्दी उठे और किंग यानजिन के आंगन के बाहर निगरानी करने गए। बस किंग यानजिन के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे ताकि वह उसे परेशान करना जारी रख सके। ऐसी हिंसक हलचल सुनकर वह तुरंत आंगन से निकलकर कमरे की ओर चल दिया। चलते चलते उसने कहा, यानजिन क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? कमरे में मौजूद 3 लोगों ने आवाज सुनी और उनके भाव बदल गए। किंग यानजिन और किंग एक्सुआ ने चेन मो को पढ़ाना बंद कर दिया। जल्दी से मस्टर्ड ब्रेसलेट से क्लोज फिटिंग कपड़े और लंबी स्कर्ट निकाली और जल्दी से पहन ली। और चेन मो ने कमरे में एक आध्यात्मिक अवरोध की व्यवस्था की। प्रतिद्वंद्वी की आध्यात्मिक पहचान को अलग करें और केवल आवाजों को प्रवेश करने और बाहर निकलने की अनुमति दें। हालांकि मो केटियन अंदर घुसना चाहता था, लेकिन किंग यानजिन के दिल पर कब्जा करने के लिए उसने दरवाजा खटखटाया और किंग यानजिन की अनुमति मांगी। आखिरकार बिना अनुमति के किसी लड़की के घर में घुसना असभ्यता है। बेशक उसने कमरे में आध्यात्मिक शक्ति के उतार चढ़ाव को भी देखा। आप क्या करना चाहते हैं? कपड़े पहनते समय किंग यानजिन ने दरवाजे के बाहर मो केटियन से बेरुखी से कहा। उसने चेन मो के प्रति मो केटियन के साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं किया। चेन मो और किंग हुआन के तैयार होने के बाद वे किनारे पर छिप गए और किंग यानजिन को मो केटियन को भेजने दिया। किंग यानजिन के कपड़े पहनने के बाद उसने अपनी भावनाओं को समायोजित किया और फिर दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन मो केटियन को अंदर नहीं जाने दिया, लेकिन उसे दरवाजे से रोक दिया। फिर किंग यानजिन ने फिर से दरवाजा बंद कर दिया। जब तक दोनों चले नहीं गए, चेन मो और क्विंग जुबान चुपचाप कमरे से बाहर आ गए। बाहर आने के बाद किंग हुआन ने चेन मो की ओर लात मारी। सचमुच मुझे समझाओ, क्या तुम्हें मेरी बहन के साथ पहली बार नहीं मिलना चाहिए? चेन मो एक पल के लिए झिझके, फिर सिर हिलाया। इसमें ज्यादा समय नहीं लगा, मैं 1 महीने में नहीं, सिर्फ 20 दिनों में पहुंचा। चेन मो ने धीमी आवाज में कहा, 20 दिन या उससे अधिक? किंग हुआन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और आश्चर्य से कहा, आपने तब शुरुआत की जब आप लिंग्यान मंडप में थे? चेन मो ने सिर हिलाया। आप? क्विंग जुबान ने चेन मो को जमकर लात मारी और तुरंत कांपती आवाज में कहा, फिर? तो इस बार प्राचीन बुद्ध के पास आने का उद्देश्य नहीं, रिश्ते की पुष्टि करना नहीं है। जिस दिन मेरी शादी हुई, मैं अपनी बहन को ढूंढने आया था। किंग जुबान तुरंत लाल हो गई, व्यथित महसूस कर रही थी और वह रोना चाहती थी। चेन मो ने इस बार अपना सिर नहीं हिलाया, लेकिन कहा, नहीं, इस बार मैं प्राचीन बुद्ध के पास आया था, वास्तव में आपसे शादी करने की तारीख निर्धारित करने के लिए। मैं वास्तव में आपसे शादी करना चाहता हूँ। छोटी बहन के बारे में क्या? किंग हुआन उन्मत्त हो गया। एक साथ शादी कर ली? चेन मो ने ये सब साहपूर्वक कहा। क्या तुम पागल हो? क्विंग जुबान की प्रतिक्रिया क्विंग यानजिन के उत्तर के समान थी। वुमाई बैठक की शुरुआत से 1 दिन पहले फुतू जुबान ने चेन मो से मिलने के लिए समय निकाला और किंगमाई के पल्स प्रमुख और कई बुजुर्गों के साथ जिनके पास कबीले में महत्वपूर्ण अधिकार हैं, लिंग्यान मंडप के विवाह के महत्व को दर्शाता है। अंत में विभिन्न कारकों पर विचार करने के बाद शादी अगले साल फरवरी में तय की गई। इसका कारण अगले वर्ष तय किया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस अवधि के दौरान चेन मो का इरादा डोकी महाद्वीप में लौटने और याफी, काओ यंग और जियान को ले जाने का है। एक साथ शादी करो।